हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल चल रहा है मेरे भाई। सब बढ़िया चल रहा है? हाँ सर। अब बात समझ मेरे भाई कि सर हम अभी तक इस चैप्टर की बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें कर चुके हैं। अब सर आज एक और बहुत प्यारी बात, सर कौन सी? पावर। पावर, एनर्जी, पावर, ऊर्जा, शक्ति, है ना? मतलब ऊर्जा और अपने पास शक्ति की बात की जाएगी। सर ठीक है। अब सर इसके सवाल क्या होता है, बच्चों को बड़े परेशान करते हैं, पर सर परेशान होने की बात नहीं है। बहुत आसान पार्ट है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सर, बिल्कुल इजी टर्म्स में देखेंगे सर क्या होता है, कैसे होता है, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे सर, वो सारी बातें आज की जाएंगी। हाँ सर, चलेगा। बढ़िया सवाल होते हैं। और सर लास्ट क्लास में सर कुछ हमने होमवर्क भी दिया था, थोड़ा सा वो बाकी है, पहले वो करेंगे, फिर थोड़ा सा आगे का पढ़ लेंगे, ठीक है? तो उससे पहले भैया हम लगाते अपने आंखों की बैटरी, है ना? थोड़ी आंखें खराब हो गई मेरी, है ना? बैटरी लगानी पड़ेगी भैया, उसका काम चलेगा नहीं, ठीक है? आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आओ मेरे लाल, देख। मेरे लाल, सर एक सवाल दिया था सर, ये सवाल था, है ना? पता है बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। अक्सर बच्चे इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। सुनना, दिए गए परिपथ में 2 ओम में प्रवाहित धारा का मान कितना हो? सर 2 ओम का है, ये रहा। अब इसके लिए एक बहुत छोटा, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है सर। क्या? बैटरी है ना, बैटरी, अपने पास जो बैटरी होता है, जो सेल होता है, हाँ सर, बैटरी जितनी धारा देता है ना, उसको वापस उतनी चाहिए भी होती है। बात समझना, बैटरी के प्लस टर्मिनल से जितनी धारा निकल रहा होता है, उतनी धारा वापस जाना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर दिया तो हमने 100 था, मिला हमें 80, ये 20 कहां गया? नहीं, हमें जितना देना है सर वो पूरा देना पड़ेगा। जितना आप बैटरी से ले रहे हो उतना देना पड़ेगा भैया, जो लेके आए हो वो दे के देना पड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं कि भाई सबके ले ज्यादा ले रहे हो, दे कम रहे हो, ना 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 ना, ये नहीं चलेगा सर। जितना दिया है उतना देना पड़ेगा सर, ठीक है सर? तो क्या बोल रहे हैं सर? सर ये रहा मेरे पास एक बैटरी, हाँ सर, ये रहा इसका प्लस, ये रहा इसका माइनस। सर देखना सर, इसने कुछ करंट दिया होगा, I1, देख यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। अब देख, अब होता क्या है, बच्चे सोचते कि सर मान लो यहां से करंट मेरे पास I1 आया होगा, वो I1 सर यहां पहुंच गया। बात समझना, होता क्या है, हमारे दिमाग में सर एक ख्याल आता है कि सर क्यों ना इस I1 को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए, ऐसे और ऐसे बांट दिया जाए। पर पता है इस ख्याल में एक गलती है सर। क्या? कि सर अगर यहां पर I2 चला गया तो ये वापस कहां से आएगा? सारे रास्ता सर एक ही है सर, रास्ता तो एक ही है सर। अरे क्या बात कर सर, ऐसे जाएगी ना, घूम के मस्त घूम के करंट वापस आ जाएगी? अरे नहीं होता मेरे भाई। एक तार में, एक वायर में एक ही दिशा धारा का हो सकता है, 2 अलग अलग दिशाएं नहीं बन सकती, सिर्फ एक दिशा बनेगी, 2 नहीं बन सकती। तो क्या होगा सर? तो सर इसमें धारा नहीं जा पाएगा सर। क्यों? क्योंकि अगर चला गया तो वापस नहीं आ पाएगा, और बैटरी को तो भैया जितना देना है उतना देना ही पड़ेगा सर, ठीक है? तो क्या बोल रहा हूं सर, यहां से कोई करंट नहीं जाएगी। तो क्या बोल रहा हूं सर, जो करंट है सब का सब इधर घूम के आएगा, कुछ भी उधर नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट इधर आएगा। बात समझा क्या सर? बिल्कुल सेम तरीके से, सेम टू सेम तरीके से सर ये भी एक बैटरी है, हाँ सर, इसने भी अपनी तरफ से कुछ धारा I2 दिया होगा। सर ये देखो I2 चल रहा है क्या? हाँ सर I2 दिया, सर वो I2 आएगा तो फिर से हमारे दिमाग में सर वो विचार आया कि सर इसको 2 टुकड़ों में बांट दे, लेकिन नहीं मेरे भाई, क्योंकि अगर यहां धारा चला गया तो वापस नहीं आ पाएगा, वापस नहीं आएगा तो मेरे भाई सारी धारा को इधर मोड़ना पड़ेगा। सर ठीक है। तो सर कुल मिला के पहली बैटरी ने जो धारा दिया सर वो सारा सारा यहां घुमा, और दूसरी बैटरी ने जो धारा दिया सर वो सारा सारा यहां घूम लिया, लेकिन सर यहां पर कोई भी नहीं आया, तो कितनी सा धारा आएगी? 0 आएगी। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है सर। कितना आंसर आएगा? 0 आएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अरे वाह, अरे वाह सर, बात सर मैं समझ रहा हूं आपकी, ठीक सर। सर ऐसे एक सवाल और देख, सर ये वाला, सर क्या निकाला सर? इसमें I निकाला सर। I कौन सा? जो परिपथ में आने वाला। सर कैसे निकाले? देखो, जब कभी सर्किट में से धारा पूछे, सर धारा पूछ रहा है, सर हम कैसे निकालेंगे? सर देखो, ये किसी एक प्रतिरोध की बात नहीं कर रहा, किसी एक की बात नहीं कर रहा, ये पूरे परिपथ की बात कर रहा है। सर पूरे परिपथ में बैटरी ने कुल कितना धारा दिया? सर ठीक सर, ऐसे केस में क्या करें? तुल्य प्रतिरोध निकाल दो, सबसे आसान तरीका, तुल्य प्रतिरोध निकाल दो। सर किसने निकाला? देख सर यहां शुरू करते हैं सर, एक प्रतिरोध जाएगा, हाँ सर देखो यहां शुरू करता हूं, एक प्रतिरोध 3 से, फिर यहां जाएंगे सर, फिर यहां कुछ कबाड़ा हो गया, बड़ा अजीब सा गंदा गंदा डायग्राम। सर कोई बात नहीं, नाम दे दे सर, इसको बोल दूं ए, इसको बोल दूं ए, इसको भी बोल दूं सर ए। सर क्यों?
प्लेन वायर में पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, पढ़ा है? प्लेन वायर में आपका विभव के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये ए है तो ये भी कितना ए आएगा, चलेगा। सर ये कितना हो गया, बी बन गया, चल जाएगा। अब सर हमने पढ़ रखा है धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। अरे हाँ सर होता है। सर बात समझना, सर ए और ए से तो सेम बिंदु हो गए, ये तो सेम बिंदु हो गए। सर अगर आप दो सेम बिंदुओं के बीच में किसी को जोड़ोगे सर कोई मतलब नहीं है। सर क्यों? क्योंकि सर धारा का प्रवाह करने के लिए विभव का अंतर होना जरूरी है, एक उच्च विभव और एक निम्न विभव होना जरूरी है। अगर दो बिंदुओं के बीच में विभव समान है, सुनना, अगर दो बिंदुओं का विभव समान है तो सर उनके बीच में धारा का प्रवाह नहीं होगा। सर अगर धारा का प्रवाह नहीं होगा सर मतलब इसका होना नहीं होना मेरे लिए बराबर है। हटाओ, इसको हटा दिया, ठीक सर। इसको मस्त तरीके से सर हमने इसको हटा दिया, लो भैया हटा दे। ये कितना मेरे पास ए था, चलेगा। अब सर क्या बचा है, ये तो बचे हुए सर ए से बी देख दोनों का शुरुआती बिंदु ए, अंतिम बिंदु बी। सर किसमें आएंगे, समांतर में। किसमें आएंगे, समांतर में। सर ठीक है, मेरे पास होगा किसमें, समांतर में पैरेलल। सर ठीक है। सर पैरेलल में अगर ये आ रहे हैं तो सर क्या इनका तुल्य प्रतिरोध R/2 आएगा? हाँ सर। 6/2 कितना आएगा, 3। यस 3 तो इसका 3 ये रहा। सर दोनों मिला के पूरे परिपथ का R इक्विवेलेंट 3 + 3 कितना, 6 आ गया है। सर ये दे रखा है मेरे पास E का कितना, 10 वोल्ट। सर आने वाली धारा कितना बनेगा, E/R इक्विवेलेंट। ये कितना आ गया मेरे भाई, ये हुआ 10, ये 6, काटा पीटी किया जाए 5/3 आ रहा है। सर 5/3 एम्पियर। बहुत प्यारा सवाल, 5/3 कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ओहो आया क्या? यस सर, प्यारा सवाल, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार। चलेगा क्या, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। आओ सर, ये भी एक सवाल दिया था सर, सवाल P और Q के बीच में सर क्या निकालना, विभवांतर। ऐसा सवाल मैंने लास्ट टाइम करवाया था, ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन आपने लास्ट टाइम किया था। सर देखो दो बैटरी है, दोनों का पोल या दोनों के जो टर्मिनल है सर एक दूसरे का उल्टा है। सर ठीक है। सर क्या होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत धारा का प्रवाह करवाना चाहते हैं। सर ठीक है। फिर चलेगा किसका, बड़ी बैटरी है। सर बड़ी बैटरी कौन, 8 वोल्ट। सर ठीक है। सर आपकी धारा जाएगी इस तरफ, तो ठीक है। सर बैटरी का नेट इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, ये आएगा 8 माइनस का 4 कितना, 4 वोल्ट। चलेगा। सर यहां बात करें आने वाला तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट, सर कितना आएगा, 1 + 2 3, 3 और 9 12। सर ठीक, 12 ओम आ गया। चलेगा। सर मेरे पास आने वाली कुल धारा कितना आएगा, E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट। चल जाएगा, कितना आएगा, ये मैंने लास्ट टाइम नहीं करवाया क्या, सेम टू सेम क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, लग तो ऐसा रहा है, देख लेते हैं। E कितना मेरे पास आएगा, 4। ये कितना होगा मेरे पास, 12। कितना होगा, 1/3 एम्पियर। हाँ भाई सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो अलग भी नहीं हुआ, डिट्टो कॉपी आ गया, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। 1/3 एम्पीयर आ गया, धारा निकाल दिया। और सर मेरे पास आने वाला विभवांतर, आप यहां से उठकर यहां चले जाएंगे, निकाल लो। सर कितना, Vp माइनस का I इंटू R। सर I कितना हुआ, 1/3, R कितना हो गया, 9, और ये कितना मेरे पास VQ हो जाएगा। ठीक है। तो Vp माइनस का VQ कितना है मेरे पास, 9/3 बोल दो सर कितना, 3 वोल्ट। मेरे पास इसका जवाब आ गया। ठीक है। तो 3 वोल्ट कौन सा हो जाएगा, देखो 1/3 और 3 वोल्ट ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चल जाएगा। ठीक है। सर ये सवाल और था सर, ये मुझे पता है इसमें तुम्हें बड़ी दिक्कत आएगी सर, इसको कैसे करें, कैसे किया जाए। आसान सवाल है मेरे लाल, देख समझाता हूं। सर ए और बी के बीच में क्या सही सर, विभवांतर चाहिए। अरे यार मैं इसका डाटा लिखना भूल गया क्या, ओए होए 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 होए। एक काम करें, इसको 10 वोल्ट लिख लेते हैं। ठीक है, वरना फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। लिख लेते हैं, थोड़ा 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 चेक करो, रुक जाओ। हाय करें कैसे, चल 17 वोल्ट ले लेता हूँ, 17 वोल्ट ले लेता हूँ। ठीक है, अपने हिसाब से ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। देखो सर सवाल भैया ए और बी के मध्य विभवांतर। ठीक है, आप बस तरीका समझ लो सर। ठीक है सर, ये रहा बिंदु ए, सर ये रहा बिंदु बी। मैंने कहा सर जब आपसे क्या पूछे, विभवांतर पूछे, दिमाग में सर क्या आना चाहिए, केवीएल। सर केवीएल के लिए क्या है, आप एक बिंदु से चलते हुए दूसरे बिंदु पे जाओगे, लेकिन सर उसके लिए परिपथ में धारा का पता होना जरूरी है। सर कोई बात, देखते हैं। सर ये बैटरी करंट फ्लो करवाना चाहता है सर ऐसे,
और ये करवाना चाहता है सर ऐसे। क्या दोनों एक दूसरे के उल्टे नहीं है? हाँ सर उल्टे तो है। अगर उल्टे हैं मेरे भाई तो सर ये दोनों में से किसी एक का चलेगा। सर किसका? बड़े वाले का। सर ठीक है। तो सर मेरे पास आने वाला ई इक्विवेलेंट कितना आएगा? 17 माइनस 5 सर कितना आएगा? 12 वोल्ट। चल जाएगा। हाँ सर। अब देख क्या सभी में धारा समान होगा? हाँ सर। सब किस में आएंगे? सीरीज में आएंगे। चलेगा। सर आने वाला परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना होगा? 6 ओम। सर ठीक है। आने वाली धारा कितना आएगा? ई बेटा इक्विवेलेंट और ये आर इक्विवेलेंट। चलेगा मेरे भाई। ये कितना है? ये है 12। ये है कितना? 6। कितना आएगा? 2 एम्पीयर। सर चलेगा। बात सही है, बात सही है, बात सही है। देख सर 2 एम्पीयर आ गया। पर सर सवाल ये थोड़ी था। सवाल सर ये है कि ए और बी के बीच में हमारे पास विभवांतर कितना आएगा? सर कोई बात नहीं। देख सर ए ये रहा, बी ये रहा, ए से चलते हुए जाएंगे सर बी की तरफ। सर धारा कैसा है? तो धारा भी ऐसा ही है। धारा सर कैसा है? ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। सर शुरुआत करते हैं। सर KVL लगाया जाए, बिंदु ए से शुरुआत की जाए। देखो धारा की दिशा में विभव का मान घटता है। सर ठीक है। तो ये कितना? I कितना? 2, R कितना? 1। सर ठीक है। I इंटू आर चलेगा। सर बैटरी में प्लस से माइनस जा रहा हूं, घटाना पड़ेगा माइनस का 5। डन सर चलेगा। या धारा की दिशा में विभव हमेशा घटता है। I इंटू आर 2 इंटू 2। सर ठीक है। कहां पहुंच गए? बिंदु बी पर पहुंच गया। सर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये रहा VA, ये रहा माइनस का 2, ये रहा माइनस का 5, माइनस का 4 बराबर कितना होगा? सर VB। सर ठीक है। कितना हो गया? 2 4 6 6 5 11। सर ठीक है। तो VA माइनस VB सर कितना हो गया? 11 वोल्ट। चल जाएगा। अरे हाँ सर, बात तो सर ठीक है, बात तो एकदम सही है, सही चलेगा। आराम से आप इसको कर सकते हो। ठीक है सर। डन 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 डन। ओके सर आगे बढ़ेंगे। देखो और सवाल देखो। E2 में सर निकालनी धारा। सर E2 कौन सा? सर ये वाला। सर अब इसको आप चाहो जैसे मर्जी कर सकते हो। आप चाहो सर इसको बैटरी के संयोजन से, सेल के संयोजन से करो, या जैसे आपने करा KCL वैसे करो। मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों जैसा आपको अच्छा लगे वैसे ट्राई कर लेना। ठीक है सर। मेथड नंबर 1। ठीक है। सेल का संयोजन देख समझाता हूं। देख पहली बैटरी दिख रही है? हाँ सर। पहली बैटरी और उसका आंतरिक प्रतिरोध, दूसरी बैटरी उसका आंतरिक प्रतिरोध। सर क्या दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है क्या? हाँ सर सेम है। तो क्या सर मैं इनको पैरेलल में लूं? पैरेलल में। हाँ सर। अगर आप इनको मानोगे समांतर क्रम में, तो सर समांतर क्रम में मान लेने पर से इनका तुल्य धारिता कितना आएगा? सर ये आएगा E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2। चलेगा। बटे 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। चल जाएगा क्या? हाँ सर। सर E1 कितना है मेरे पास? 2। R कितना है? 4। ये कितना आएगा? 2। ये कितना? 4। यहाँ लिखा जाए 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 4। चलेगा। सर मेरे पास आने वाली E इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा? तो कितना आएगा ये मेरे पास? 1 बटा 2 1 बटा 2 1 आएगा। ये कितना? 1 बटा 2 आएगा। कितना आएगा? 2 वोल्ट मेरे पास ये आएगा। सर ठीक है। सर उसके अलावा R इक्विवेलेंट कितना आएगा? सर दोनों क्या मेरे पास पैरेलल में है, तो 4 और 4 का पैरेलल कितना? 4 बटा 2। 4 और 4 का पैरेलल कितना? 2 ओम मेरे पास आ जाएगा। सर ठीक है। सर ये निकाल चुका उसका वैल्यू। हाँ सर। डायग्राम को सब करते सिंप्लीफाई कि सर अब आप इन दो को हटाकर ऐसी एक बैटरी लगा सकते हो। सर ठीक है। एक बैटरी मेरे पास ये रहा। अरे हाँ सर इसको जोड़ा किसी दूसरी बैटरी जो आपको दिखा रखा सर्किट। देखो E इक्विवेलेंट तुल्य विद्युत वाहक बल सर कितना? 2 वोल्ट। R इक्विवेलेंट तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना सर? 2 ओम। और ये जो हटा रखा है सर E2, ये तो उल्टा है, ये तो उल्टा है, कोई बात नहीं, ये लो चलेगा। हाँ सर कितना है? 2 वोल्ट। चलेगा। अब देखो अब सर काम आसान हो गया। हाँ सर। अब सर्किट से 2 बैटरी है और उनको सोल्व करना बहुत आसान है। देख ये करंट फ्लो करवाएगा ऐसे, ये भी करवाएगा ऐसे। सर दोनों की दिशा समान है। देख ये भी कैसा है? क्लॉकवाइज, ये भी कैसा है? क्लॉकवाइज। हाँ सर। तो सर इस केस में मेरे पास नेट E कितना आएगा? 2 + 2 कितना? 4 वोल्ट। सर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? मेरे पास 2 है। तो आने वाला करंट कितना आएगा सर? E बटा R कितना आएगा? 4/2 कितना हो गया? 2 एम्पियर। काम खत्म। आया क्या? हाँ सर।
मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, सुकून से मेरा आंसर आ गया। लेकिन सर अगर मेरे को ऐसे नहीं करना हो तो कुछ और करना हो तो केसीएल से कर सकता है। देख मैंने नहीं कहा कि आपको हर बार केसीएल आसान पड़ेगा, पर क्या है एक मेथड याद करने से दिक्कत थोड़ी कम रहती है। तो सर अगर इसको केसीएल से करना चाहो तो लेकर दिखा देता हूं। यहां देख देख सेम क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 से करता हूं। सब मिटा का है दिया, नहीं मिटाया हुआ, तेरे पास है सॉल्यूशन, मत परेशान हो, मिल जाएगा। देख कहां पर है, गिरा, ठीक है। मेथड नंबर 2 से सर सेम सवाल। तो देखना सर क्या बैटरीज आपस में जुड़ी हुई है? हाँ सर, बैटरीज आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में सर, ठीक है। सर जहां बैटरीज डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएं सर कितना सर 0 मान लो, 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट। सर बैटरी के प्लस से माइनस जाने पर सर विभव का मान घटता है, तो 0 - 2 माइनस का 2 वोल्ट चलेगा। सर यहाँ देखो बैटरी में सर प्लस से माइनस जाने पर सर कितना घट जाएगा, माइनस का 2 वोल्ट चलेगा। ओके सर यहाँ देखना सर बैटरी में माइनस से प्लस बढ़ जाएगा, प्लस का 2 वोल्ट सर, ठीक है, प्लस का 2 वोल्ट। सर ये भी कितना, प्लस का 2 वोल्ट, ये भी कितना, प्लस का 2 वोल्ट, ये भी कितना, प्लस का 2 वोल्ट। सर ठीक है, बात समझना। सर अब क्या होगा, अब क्या होगा सर, विभव का अंतर है? हाँ सर है। उच्च विभव निम्न विभव, सर उच्च से निम्न की ओर एक धारा I1, उच्च से निम्न की ओर एक धारा I2। सर ठीक है सर, देखना क्या सर I1 का मान विभव का अंतर उच्च विभव माइनस का निम्न विभव बटे इसका प्रतिरोध सर कितना 4 से कितना आएगा 1 एम्पियर। सर ठीक सर ऐसे निकाले जाए I2 उच्च विभव माइनस का निम्न विभव बटे सर प्रतिरोध कितना 4 कट के ऐसा कितना 1 एम्पियर चलेगा क्या? हाँ सर मतलब I1 और I2 से कितना 1 एम्पियर है। हाँ सर वो 1 एम्पियर से यहाँ आएगा, यहाँ एंट्री में आएगा, वो 1 एम्पियर आएगा सर यहाँ एंट्री में आएगा। देखो 1 एम्पियर इसका 1 एम्पियर इसका, सर मिलकर कितना होगा सर मेरे पास टोटल 2 एम्पियर हो गया। आया क्या? हाँ सर देख 2 एम्पियर 2 एम्पियर आया क्या? हाँ सर। तो जिससे तेरा मन करे तो उससे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है ना। ये आसान चीजें हैं, इनको सीख जाएगा सर, सवाल करने में दिक्कत नहीं आती है ना, आराम से सवाल को कर सकते हो। ठीक सर चलेगा। और देख सर ये क्वेश्चन अपन देख चुके हैं क्या? नहीं सर थोड़ा सा अलग, थोड़ा अलग। तो इस बार कहते हैं 3 बैटरी है, कोई दिक्कत नहीं। देख सर ये करंट फ्लो करवाना चाहता है सर, कैसे? ऐसे, मतलब सर क्लॉकवाइज। ये कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज, ये कहा जाता है क्लॉकवाइज। देख अब देखना सर, देखो ये कहां पर है, सो ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज में है, ये कहां क्लॉकवाइज में है, और ये कहां मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज में। चलेगा क्या? हाँ देख एंटी क्लॉकवाइज, और उल्टा नहीं कर दिया मैंने, अरे क्लॉकवाइज है भाई, ये कहां है क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज। देख कहां आएगा क्लॉकवाइज। देखो ये और ये सपोर्ट में और ये उल्टा में सर, ठीक है। आने वाला नेट इक्विवेलेंट सर, जो सपोर्ट में उनको जोड़ लो, जो अपोज में उनको घटा दो सर, नेट कितना आ गया 4 वोल्ट आ गया सर, ठीक है। बात करें सर तुल्य प्रतिरोध की बात की जाए सर, कितना आएगा मेरे पास 2 2 2 कितना होगा सर 6 ओम हो गया सर, ठीक सर। आने वाली कुल धारा E बटा कितना R, E बटा R, E कितना मेरे भाई 4 आया है, R कितना सर, कितना 6 आया है, कितना होगा सर 2/3 एम्पियर। अरे वाह सर ये तो बहुत आसान है, आराम से इनको कर सकता है बिना किसी टेंशन के, चल जाएगा। अरे हाँ सर आगे बढ़ेगा। यहाँ देख सर सेम टाइप का क्वेश्चन, सर धारा निकालनी, जैसे तेरा मन करे तो वैसे कर। सर मैं भी कर रहा हूं सर, मैं इसको कर रहा हूं फिलहाल बैटरी के संयोजन से, एक बैटरी उसका प्रतिरोध, दूसरी बैटरी उसका प्रतिरोध। सर क्या करना है, मुझे निकालना, करंट निकालना सर, ठीक है। सर इस बैटरी का इसके साथ समांतर क्रम सर, ठीक है। E इक्विवेलेंट E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2, 1/R1 प्लस 1/R2 सर कितना आएगा, ये सही आएगा 4 + 3 बटे 1 से कितना आया 7 वोल्ट मेरे पास ही आया। सर बात की जाए R इक्विवेलेंट सर, दोनों के इसमें समांतर में, तो 2 और 2 का समांतर से कितना आएगा 2/2 कितना 1 ओम सर, ठीक है। तो सर अब आप इसको हटा के डायग्राम कर दो थोड़ा सा सिंपल, तो ठीक है। खाली एक बैटरी बचा हुआ है, उसका तुल्य प्रतिरोध, और ये मेरे पास चलेगा। तो सर भैया ये नीले वाले 2 बक्से हटाकर खाली एक बक्सा लगा दिया, जिसका तुल्य विद्युत वाहक बल सर कितना मेरे पास आया 7 वोल्ट, और इसका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना है सर 1 ओम, और बाह्य प्रतिरोध सर कितना है 8 है सर, ठीक है। सर मेरे पास आने वाला करंट सर कुल E बटा कुल R, सर कुल R कितना आएगा
आर टोटल। सर ई कितना है, 7 आया है। ये कितना, 1 + 8 कितना, 9 आएगा। तो कितना, 7/9 एम्पियर। ये आपका आएगा जवाब। आया क्या? अरे हाँ सर। तो मेरे बाद एक परिपथ को सोल्व करने अपन ने बहुत तरीके देख लिए, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। देखो सवाल की कोई कमी नहीं, सवालों की कोई कमी नहीं है, अनगिनत सवाल बन सकते हैं इस चैप्टर में। तो भाई कितने जितने करोगे उतने कम ही पढ़ेंगे, उतने कम ही पढ़ेंगे। तो भाई ये है कि प्रैक्टिस जब तक आप खुद से नहीं कर लोगे, कॉन्सेप्ट सीख नहीं जाओगे, चीजें हमेशा कम ही लगेंगी। तो भैया जितना हो पाए खुद से इस पार्ट में प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब सर बात करें सर अगला पार्ट ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा शक्ति है ना, विद्युतीय, ऊष्मन और शक्ति। सबसे पहले सर हेडिंग डाल लो, डायग्राम बना लो। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हाँ जी सर। तो देखो बात क्या कर रहे हैं सर, किसी परिपथ की बात करें। सबसे पहले बात करते हैं शक्ति के बारे में, समझना। सर शक्ति बोलो तो पावर। और याद रखना किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसी भी विद्युतीय परिपथ में जो मेरे पास पावर होता है ना, पावर जो मेरे पास आता है वो कितना होता है, V × I। सर V क्या है, विभवांतर। जहां पे आप निकाल रहे हो उन सिरों पर सर विभवांतर कितना है, गुणा सर उस परिपथ में धारा कितना है। तो सर इसकी मदद से आप शक्ति का कैलकुलेशन कर सकते हो। सर ठीक है, पावर से कितना, V × I आएगा। सर ठीक है, उसके अलावा सर हमने पढ़ रखा है एक ओम्स लॉ, V = I × R चलता है। सर ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं सर मैं ना, सर V कितना, I × R। तो सर V का वैल्यू यहां रखूं, देख जो फिलहाल मेरे पास पावर कितना है, V × I है। सर V का मान सर कितना आएगा, I × R। हाँ सर, और इसके अलावा सर क्या है, एक I बचा हुआ। देख V का मान I × R रख दिया, उसके अलावा सर एक I बचा हुआ, सर कितना आएगा, I² R। सर ये मेरे पास आएगा इसका पावर, चल जाएगा क्या। बिल्कुल सेम तरीके से यहां से I का वैल्यू कितना, V/R निकालकर इसके अंदर रखा जाए, देखना कितना आएगा। सर मेरे पास बन जाएगा पावर P बराबर V × I। ये रहा V, I का मान सर कितना, V/R गुणा कर दिया सर कितना, V² R। सर डन। तो मेरे पास सर पावर के बन जाएगा सर 3 फॉर्मूले, क्या क्या, या तो V × I बनेगा सर, या मेरे पास क्या बन जाएगा, V² R बन जाएगा, या I² R बन जाएंगे। और यकीन मानो मेरे भाई तीनों ही फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लाल, समझ रहा है मेरी बात। अरे मेरे लाल समझ रहा है क्या, हाँ सर तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो सर इसमें I² R, V²/R, V × I। सर V क्या है, सुनना, जिस भी प्रतिरोध की बात करो, ध्यान सुनना, जिस भी प्रतिरोध की बात की जा रही है सर उसके सिरों पर विभवांतर, I क्या है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, सर R क्या है, उस प्रतिरोध का मान। सर ठीक है, तो लिख के देखना भाई, शांति से लिखेंगे इसको। आपने जो फॉर्मूला लिखा सर कितना, V × I या V²/R या I²R। तो यहां पे की बात करें सर V क्या है, सर V प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, ठीक है सर I प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। सर ठीक सर, R प्रतिरोध का मान। सर कौन सा प्रतिरोध है ये, सुनना, वह प्रतिरोध जिस पर शक्ति व्यय निकालना है। अब समझना सर प्रतिरोध क्या करता है, सर धारा के प्रवाह को रोकता है, उसका विरोध करता है। सोच सर ऐसी चीज जो प्रवाह का विरोध करे सर उसमें ऊर्जा की हानि होती है, सर कार्य करना पड़ रहा है। हाँ सर, तो जहां पे कार्य करना पड़ा सर, जो कार्य किया वो कहां गया, सर वो ऊर्जा, वो ऊष्मा के रूप में हानि हो गया। क्या बोल रहा हूं, ऊष्मा के रूप में उसकी हानि हो गई है। सर ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं,
ये जो हमारे पास पावर लॉस हो रहा है, शक्ति वे क्या बोलते सर इसको, पावर लॉस। तो ये जो मेरे पास पावर लॉस हो रहा है, इसी को क्या बोलोगे सर, आपका उष्मा, उष्मा जो रेजिस्टेंस में उत्पन्न होता है, हीट लॉस। अच्छा, हीट लॉस, उष्मीय व्यय, अच्छा इसको बोलते हैं। हाँ मेरे भाई, तो प्रतिरोध में क्या होता है सर, हमेशा ऊर्जा की हानि होती है सर, ठीक है। पर सर बात यह कि सर आप बात करो सर परिपथ में, अब बात समझना सर, एक सिंपल सी बात समझो कि सर हमारे पास सर्किट में 1 2 3 4 5 कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं, तो सर हर एक प्रतिरोध का अपना अपना पावर लॉस होता है, हर एक प्रतिरोध का अपना अपना पावर लॉस हो सकता है। देखो मान लो परिपथ मान लो सर कितना धारा आई गया, सो ठीक है सर, इसमें होने वाली पावर लॉस क्या बोल पाओगे सर, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई स्क्वायर इंटू आर। सर इसका पावर लॉस सर कितना आएगा, इसमें धारा आई स्क्वायर इंटू आर। हाँ सर, दोनों का अपना अपना पावर लॉस होगा, दोनों का अपना अपना पावर लॉस होगा। सर टोटल कैसे निकालोगे, सर टोटल निकालेंगे दोनों को जोड़ के, टोटल निकाल लेंगे दोनों को जोड़ के। सर बात तो ठीक है, बात तो ठीक है सर, ठीक है। अब मेरी बात समझना सर, मैं क्या करना चाह रहा हूं सर, मैं क्या करना चाह रहा हूं समझना सर, मैं चाह रहा हूं कि पहले इस सर्किट में टोटल कितना पावर लॉस आएगा समझाते हैं। देख बैटरी है, हाँ सर, ये मेरे पास उसका आंतरिक तो लिखा जाए, मेरे पास सर ये क्या है, ये है उसका ईएमएफ, ये क्या है इसका आंतरिक, आंतरिक प्रतिरोध सर, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध दिख रहा है। अब मेरी बात समझना सर, ये बाह्य प्रतिरोध है ना, इसको बोल दो बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, या फिर जिसको हम बोलते हैं लोड। सर लोड मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी चीज जो आपने सर्किट में लगा दिया, हो सकता है एक बल्ब हो सकता है एक हीटर हो, या फिर कोई भी एक डिवाइस जो आपने वहां पे लगा दिया सर ना, बात समझना, तो हमने लगा दिया, बात समझो। अब मेरी बात समझना, देखो अब आपको निकालना, इसका निकालना पावर लॉस। सर पावर लॉस कैसे निकालेंगे, देख मेरी बात समझ, तो समझो बात कुछ ऐसी है सर, अगर देखो सर दोनों में क्या है, समान धारा का प्रवाह होने वाला है, बात तो ठीक सर। अब अगर सर दोनों में समान धारा प्रवाहित होगी सर, ये किस में आएंगे, सीरीज या पैरेलल, सर सीरीज में आएंगे, समान धारा मतलब सीरीज सर, ठीक है। तो सर इस परिपथ के लिए, इस परिपथ के लिए मेरे पास आने वाला आर इक्वलेंट, अरे कितना आएगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो ठीक है, उसके हिसाब से आने वाली सर धारा कितना होगा, ई इक्वलेंट बटा आर इक्वलेंट, बात तो ठीक सर, कितना आएगा, ये रहा ई, ये कितना स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, एकदम सही बात सर, चलेगा। अब सुनना, क्या यही धारा आपके दोनों के दोनों प्रतिरोध में प्रवाहित होगा, सब बात एकदम सही है, बात एकदम सही बोल रहे बाबू आप, हम मेरी बात समझियो बे, बात समझ सर, ये स्मॉल आर कैपिटल आर कितना ई हो गया, बात समझ कि सर मुझे निकालना है ऊर्जा हानि किस पे, इस बाह्य प्रतिरोध पे, तू कितना खा रहा है, तू कितना खा रहा है, तो भाई ये बोला भाई मेरे पास करंट कितना है, आई है, मेरा प्रतिरोध कितना है, आर है, तो सर मैं कितना खाऊंगा, सर पावर कंजम्पशन कितना आएगा, आई स्क्वायर इंटू आर, समझ रहा है क्या, हाँ सर आई कितना है सर, आई कितना है, स्मॉल ई कैपिटल इसका स्क्वायर इनटू कैपिटल आर, आएगा नहीं आएगा, हाँ सर, ये मेरे पास ऊर्जा का हानि से इसमें हो रहा है सर, मतलब कुल मिला के इतना शक्ति, इतना शक्ति मेरे पास कौन, ये बाह्य प्रतिरोध खा रहा है। अब मेरी बात समझना, मेरी बात समझना सर, बात यह कि सर अगर समझो सर, अगर देखा जाए ऊपर के हिसाब से, उस ऊपर से अगर आर बढ़ेगा तो सर पावर बढ़ना चाहिए इस ऊपर वाले के हिसाब से, तो लेकिन सर आर नीचे भी तो है, अगर आर देखा जाए सर नीचे के हिसाब से, सर आर बढ़ेगा तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, ये बढ़ेगा तो पावर कम हो जाएगा, हाँ सर, सर मतलब पावर का हमें सर देखने से पावर हो क्या रहा है ना, बात समझना क्या बोल रहे हैं। अभी मेरे पास पावर आया सो कितना है कि अभी कितना पावर लॉस मेरे पास हो रहा है, समझना ई बटे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल आर, जनरल फॉर्मूला आपको इसको रखना याद, ठीक है, जनरल फॉर्मूला याद रखना है। ओहो ऐसा कुछ है, चलेगा क्या, हाँ क्या बोलेंगे, पावर लॉस बाह्य प्रतिरोध पर, आसान बात है, आसान बात है ना, बस याद रखना है, चलेगा चलेगा चलेगा, मेरी बात समझियो, मेरी बात समझियो सर, आसान बातें कर रहा हूं समझना सर। एक और आसान बात, अधिकतम शक्ति स्थानांतरण सर, ठीक है, कि मैक्सिमम पावर लॉस कब होगा, बात सुनना कि अधिकतम ऊर्जा हानि, अधिकतम शक्ति वे कब होगा, उसकी बात कर रहा हूं सर, क्या बोल रहा हूं, मैक्सिमम, क्या बोल रहे मेरे भाई, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, अरे राइटिंग आई नहीं आ रही है बे, देख इधर लिखता हूं,
मैक्सिमम पावर, बात समझना, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। सर ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं सर। अधिकतम ऊर्जा का स्थानांतरण कब होगा और कितना होगा उसकी बात कर रहा हूं। सुनना सर, आपने अभी अभी लिखा सर पी कितना है सर, मेरे पास यह है ई बटा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर, और सर कितना कैपिटल आर। मेरी बात समझना सर, दिए गए परिपथ में सर बैटरी तो बन चुका है, बैटरी तो बन चुका है, और बैटरी बनते से ही, बात समझना, बैटरी बनते से ही सर आपका ई और स्मॉल आर तो फिक्स हो जाता है। बैटरी बनते ही सर ये दो चीज तो फिक्स हो चुकी है। सर क्या चेंज कर सकते हो, ये बाह्य प्रतिरोध, आप इसको बदल सकते हो। हम बोल रहे हैं सर इस बाह्य प्रतिरोध के किस मान के लिए, सुनना, इस बाह्य प्रतिरोध के किस मान के लिए ऊर्जा में हानि सबसे अधिकतम होगी, ऊष्मा हानि सबसे ज्यादा होगा। सर ठीक है, निकालता हूं। सर देखो P आपका R पर निर्भर कर रहा है। हाँ सर, मतलब पावर जो है वो R का फलन है, समझ रहे हो, R का फलन, R का फंक्शन है। सर क्या निकालना है, इसका अधिकतम मान निकालना, मैक्सिमा। याद कर, बेसिक मैथ में पढ़ा था। हाँ सर, सामान्य गणित, किसी भी दिए गए फंक्शन का अधिकतम और न्यूनतम मान सर कैसे निकालते हैं, याद कर, उच्चिष्ट और निम्निष्ट पढ़ रखा है मेरे लाल। अरे हाँ सर पढ़ा था सर। उसके हिसाब से क्या करते हैं सर, उसको एक बार करते हैं अवकलन, बराबर करते हैं 0। हाँ सर, और फिर से कुछ पॉइंट मिलता है, फिर उस पॉइंट को चेक करते हैं कि सर, उस पॉइंट को चेक करते हैं कि सर उस पर अधिकतम आएगा कि न्यूनतम आएगा। हाँ सर, हमने किया है, बात करा हुआ ना, करा हुआ है। अरे करा हुआ है, करा हुआ है, तूने भी करा हुआ है मेरे लाल, तूने करा हुआ। देखना मेरे पास बनने, क्या बोलो सर, इसका करेंगे सर एक बार अवकलन कैपिटल आर के सापेक्ष। ठीक है, देखना सर ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, सर आपको करना पड़ेगा इसका अवकलन, कितना, कैपिटल आर बटे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना सर, मैं इसका अवकलन कर नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं डायरेक्टली। सर सॉल्व करेंगे, इक्वल टू सर रखेंगे 0। सर ठीक है, सॉल्व करने पर स्मॉल आर का से कितना, कैपिटल आर का से कितना, स्मॉल आर के बराबर आता है। सर काम की बात, बहुत काम की बात, कि सर कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर मेरे पास यहां पर आएगा। बात समझ रहा, क्या बोल रहे हैं, अधिकतम पावर लॉस के लिए बाह्य प्रतिरोध का मान बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध के समान होना पड़ेगा। सर ठीक है, जब ये होगा तभी आपको अधिकतम ऊर्जा हानि, अधिकतम पावर लॉस देखने को मिलेगा। सर बहुत काम का पॉइंट है, बहुत प्यारा पॉइंट है। सर ठीक है सर, जब इसका मान इसमें रखूंगा तो आपको मैक्सिमम पावर लॉस मिलेगा क्या? अरे हाँ सर मिलेगा। देख पावर पी कितना लिखा, ई बटा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। और जब आप रखोगे क्या, कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर, क्या आएगा, पावर आएगा मैक्सिमम। कितना आएगा लिख के देख, ये रहा ई, ये कितना आर प्लस आर। सर ठीक, इसका होल स्क्वायर, सर बाहर कितना, एक आर चलेगा। सर आने वाला मैक्सिमम पावर लॉस कितना आएगा देख, लिख के देख। सर ये रहा ई का स्क्वायर, आर प्लस आर 2r, 2r का स्क्वायर कितना, 4r स्क्वायर। सर ये कितना, एक आर से एक आर काट दूं, चलेगा। कितना आएगा, ई स्क्वायर बटे 4। तो सुनना सर, मैक्सिमम पावर लॉस कितना आएगा, ई स्क्वायर बटे 4r। ओके सर, या बोले तो ई स्क्वायर बटे 4 छोटा r। सर छोटा r क्या है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। काम की, बहुत काम की बात, बहुत ज्यादा काम की बात। सर मैक्सिमम कैसे बनता है? सर पहले वैल्यू कम रहा होगा, बढ़ते 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 मैक्सिमम बना, फिर वापस घट गया होगा। हाँ सर ऐसा ग्राफ बनता है। हाँ सर, तो अगर मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहूं सर, किसमें, पावर का बाह्य प्रतिरोध आर के साथ। सर ग्राफ कैसा बनेगा? सर ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, ग्राफ बनेगा सर कुछ इस तरह से। सर देखना, जब कैपिटल आर का मान 0 था
पावर लॉस जीरो। सर कैसे? आई स्क्वायर आर बोलता हूं ना, आई स्क्वायर आर, जब आर ही जीरो होगा पावर लॉस जीरो आएगा। सर बात तो ठीक है। सर जब मेरे पास कैपिटल आर का मान स्मॉल आर के बराबर होगा तब पावर लॉस मेरे पास कितना आएगा? मैक्सिमम आएगा। और वो मेरे पास कितना है? यह है ई स्क्वायर बटे 4r। ये याद रखना है। चले आएगा? हाँ सर, बात एकदम सही बात कर रहा हूं, इसको याद रखना, बहुत प्यारी बात है। सवाल सही इस पे से बन जाता है, कई बार में सवाल बन जाता है। सर ठीक है, आगे बढ़ाऊं। देख सर, सवाल आंखों के सामने पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है ये? तो ये बोलता है कि सर आर के किस मान के लिए अधिकतम शक्ति व्यय होगा। सर साफ साफ बोल रहा है कि सर मैक्सिमम पावर लॉस करना है। साफ साफ बोल रहा है क्या? मैक्सिमम पावर लॉस करने का है। सर कब होता है? जब स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होता है। अरे हाँ है ना, बात समझ रहा है मेरी? हाँ सर, मैक्सिमम पावर लॉस कब होगा? अब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर आएगा। सर ठीक है। सर ये रहा बैटरी, ओके, इसका ईएमएफ दे रखा है। सर ये रहा इसका आंतरिक प्रतिरोध, ओके सर। सर मैक्सिमम पावर लॉस कब आएगा? जब पूरा का पूरा एक्सटर्नल, ये पूरा का पूरा आर एक्सटर्नल सर किसके बराबर हो? इसके बराबर। ये पूरा का पूरा आर एक्सटर्नल इसके बराबर होगा, तब जाके मैक्सिमम, ओहो, पावर कितना आएगा? सर मैक्सिमम आएगा। सर ठीक है, बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट है, इतने पे सारे सवाल होता है। सर देख, अब देख कैसे करता हूं। सर 3 और 6 पैरेलल, 3 और 6 का सर पैरेलल कितना आता है? सर 2 ओम आता है। सर ठीक है, क्या ये 2 और ये आर सीरीज में है? हाँ सर। सर मेरे पास एक्सटर्नल सर कितना आया? 2 प्लस आर आया। आर एक्सटर्नल कितना आया है? 2 प्लस आर आया है। सर मैक्सिमम पावर के लिए सर कितना? ये स्मॉल आर के बराबर होना चाहिए। सर 2 प्लस कैपिटल आर, स्मॉल आर कितना? सर 1 दे रखा है। सर ठीक रखा। सर कैपिटल आर कितना आ गया? 1 ओम। खत्म। इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। ओके सर, बात सर समझ रहा हूँ, इजी बात है सर, तो बिल्कुल आसान चीज, चल जाएगा। अरे हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मैं इस चीज को कर सकता हूँ बिना किसी टेंशन के, बिना कोई प्रॉब्लम के, मस्त तरीके से चल जाएगा। ओके 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 ओके, बात समझना। सर एक और सवाल, अरे एक सवाल और था ना, कहाँ चला गया? उड़ी बाबा, ये रहा, ये रहा, पढ़ना। लोड प्रतिरोध, लोड मतलब जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है ना, बाहर से आप जो मशीन लगाते हो, हीटर वीटर जो भी है, ठीक है, तो उस मशीन में प्रतिरोध होता है कुछ ना कुछ, है ना। अपन बल्ब लगाते हैं ना सर, 0 वाट का, 100 वाट का। हाँ सर, उनके प्रतिरोध अलग अलग होते हैं ना। ट्यूबलाइट लेके आए घर में, हीटर लेके आए, हेयर ड्रायर लेके आए, सबके प्रतिरोध अपने अपने कुछ प्रतिरोध होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? लोड प्रतिरोध पर शक्ति व्यय और लोड प्रतिरोध के मध्य ग्राफ दिखाया गया सर, मतलब कि पावर और कैपिटल आर में ग्राफ दिखा रखा है। और ये कुछ दे रखा है, बोल रहा है सेल का ईएमएफ कितना होगा, सेल का ईएमएफ कितना होगा। मतलब आपसे वो ई का मान पूछा। सर कैसे करें, कैसे करें? अब अगर मेरी बात समझा होगा, अगर मेरी बात समझा होगा, सर ये क्या है? ये अधिकतम शक्ति व्यय वाला बिंदु है। हाँ सर। सर वो कितना दे रखा है? 50 रेजिस्टेंस दे रखा है। हाँ सर। सर उस पे आने वाला मैक्सिमम पावर लॉस क्या हमने कितना लिखा है? ई स्क्वायर बटे 4r। हाँ सर। अब ग्राफ के हिसाब से मैक्सिमम पावर लॉस कितना है? 80 है। सर ई का मान नहीं पता, 4 इंटू कैपिटल आर, सर आर कितना है? 50। क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे, देख, ई स्क्वायर बराबर 80 इंटू 4 इंटू 50, सर कितना आएगा? 200। गुणा करो सर, ई स्क्वायर कितना आएगा? 8 इंटू 2 16, चलेगा, है ना। और सर कितना? 3 0, ये है ना, ये तो आ रहा है। ओहो हो, सही लिखा ना? 80 200, हाँ ठीक लिखा है मेरे हिसाब से यार, है ना। आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई? कितना आएगा? 16,000 आ रहा है मेरा तो। बुढ़ी बाबा, कहीं गड़बड़ कर दिया मैंने? ओ ओ ओ ओ, कोई बात नहीं, देखते हैं। ये जाएगा। अब देखना सर, 80 का स्क्वायर 6400, इसका स्क्वायर 3600, कितना? भाई कोई ना कुछ गड़बड़ करा है। उड़ी बाबा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या? ओके ओके, 4r 200 सही लिखा है यार, कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ? 5 5 5 5 5 5 20, मैंने शायद डाटा गलत कर दिया, रुको, शायद थोड़ा सा डाटा गड़बड़ हो गया है। ये 5 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत ना, समझ जाएंगे हम। ठीक है, ये 5 होगा। उड़ी बाबा, हाँ, ये कितना?
5 कितना आएगा 20, कितना आएगा 1600, और इसका अंडर से कितना आएगा 40 वोल्ट। तो ये मेरे पास बनेगा इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ। चल जाएगा? हाँ सर। बस ये कब आएगा? जब आपको ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन, देखो यहां से क्वेश्चन थ्योरेटिकली बन सकता है और ऐसे छोटा मोटा एक न्यूमेरिकल बन सकता है, जैसे एक तो ये हो गया और एक इस टाइप का हो गया, ऐसा सवाल बन सकता है, इससे ऊपर नहीं बनता इस पे। ठीक है सर। सवाल सर हमें डर लगता है सवाल कौन से, बल्ब वाले देख के, बल्ब वाले। हाँ सर वो दिखाओ पहले थोड़े से, दिखाता हूं। बल्ब में शक्ति में सबसे पहले बात की जाए, है ना, रेटिंग ऑफ बल्ब। तो जब कभी घर में कोई बल्ब लेके आते हो ना, तब बल्ब में क्या होता है, कुछ रेटिंग लिखा होता है। रेटिंग मतलब ये बल्ब है, जब लेगा उस पर कुछ लिखा हुआ होता है। सर क्या लिखा होता है? कुछ ऐसा लिखाएगा 50 वोल्ट, 220 वोल्ट। हाँ सर ऐसा कुछ लिखा आता है ना। तो सुनना, इसका मतलब क्या है सर, ये इसकी रेटिंग है। रेटिंग मतलब कि सर अगर आप इस बल्ब को 220 वोल्ट का सप्लाई दोगे तो ये 50 वोल्ट का पावर खाएगा। सुनना, 220 वोल्ट का सप्लाई दोगे तो 50 वोल्ट खाएगा। इसका मतलब देखो, यदि बल्ब को 220 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तब बल्ब में अधिकतम पावर लॉस 50 वोल्ट होगा। सर मतलब ये इसकी रेटिंग है कि ये अधिकतम इतनी ही ऊर्जा खा सकता है, इससे ज्यादा ऊर्जा ये खर्च नहीं कर सकता। कि अगर सर आप इसको 220 वोल्ट का सप्लाई दोगे तो ये 50 वोल्ट खाएगा। सर ठीक। सर अब क्या होता है इस रेटिंग से हम कुछ बातें निकाल सकते हैं। सर कौन सी बातें? देखो P बराबर वी स्क्वायर बटा आर। हाँ सर हमने फॉर्मूला पढ़ा है। पावर का सर फॉर्मूला पढ़ा है। हाँ सर कितना पढ़ा है? P बराबर सर वी स्क्वायर बटा आर। लेकिन सर इसको बाकी दुनिया से थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि सर ये डेटा दिया हुआ है कि इतना देंगे तो इतना मिलेगा, इतना दूंगा तो इतना मिलेगा, लेकिन सर नहीं मिला तो, इतना मैंने दिया ही नहीं तो। बात समझो कि सर 220 वोल्ट दोगे तो 50 वोल्ट देगा। सुनना, 220 वोल्ट दो तो 50 वोल्ट खाएगा, लेकिन सर उससे कम दूंगा, ज्यादा दूध तो तब क्या होगा? तब की बात अलग। तो भैया ये जो डाटा है इसको दुनिया से रखना पड़ेगा अलग। सर दुनिया से रखना पड़ेगा अलग, दुनिया से ये सारी बातें अलग छुपा के रखनी पड़ेगी। सर छुपा के रखो। सर इन बातों को क्या बोलेंगे? रेटेड वैल्यू। क्या बोलेंगे? रेटेड वैल्यू। भैया जो मशीन पे लिखा हुआ था, जिस रेटिंग के लिए बना हुआ कि हाँ ठीक है ये इस चीज के लिए बना हुआ है, इसी के हिसाब से इस पर काम करेंगे। सर ठीक है। सर सुनना, सर रेटेड पोटेंशियल, रेटेड पावर, आर तो सर रेजिस्टेंस है, वो कैसे देखो सेम ही आएगा। सर ठीक है। सर ठीक है। सर क्या हम यहां से इसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर। V रेटेड का स्क्वायर बटा कितना? P रेटेड। तो ये मेरे पास होता है प्रतिरोध किसका? बल्ब का। बल्ब का प्रतिरोध आप हमेशा ऐसे ही निकालोगे। ठीक है। बल्ब का रेजिस्टेंस चलेगा क्या? बल्ब का रेजिस्टेंस, बल्ब का प्रतिरोध। सर एक बात सच चल जाएगा। अब मेरी बात का ध्यान से देखिएगा। सर देखिए यहाँ पे आर जो है ना वो समानुपाती सर किसके? 1/PR के। देख ले, रेटेड पावर के व्युत्क्रमानुपाती है। हाँ सर मतलब रेटिंग जितनी ज्यादा होगी पावर की, उसका प्रतिरोध उतना कम आएगा। बात समझना कि सर मैं क्या बोल रहा हूं, जिस बल्ब का रेटिंग कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जिसका रेटिंग ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम आएगा। अच्छा काम की बात लिखा जाए। यार एक तो पता है मेरी हाइट कुछ ज्यादा बड़ी है, लिखना पड़ेगा। रुको बैठ के लिखता हूं। ओ इतनी थक गया। क्या बोल रहे हैं? जिस बल्ब का रेटिंग अधिक होता है,
उसका प्रतिरोध कम होता है। सर ठीक है, बात मैं आपकी समझ रहा हूं सर, ठीक है सर, इसके हिसाब से बात करेंगे सर, समझ रहा हूं। अब देखना सर, प्रतिरोध उल्टा चल रहा है सर, ठीक। अब सुनना, एक सिंपल सी बात कि सर आप इसको दे कितना रहे हो उस पे सर सारी बात चलेगी। आप इसको दे कितना रहे हो सर, सारी बात उस पे ही चलेगी सर। कितना सप्लाई दिया गया, कितना नहीं दिया गया, हमने अभी जो एग्जांपल लिखा उसी की बात करता हूं, समझना ठीक है, उसी की बात करता हूं। एक सिंपल समझते हैं, मेरे पास क्या है, एक बल्ब है। ठीक है सर, मैंने इसको V वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया सर, ठीक सर। और उसके अलावा सर इसकी खुद की रेटिंग कितना है, P रेटिंग, P रेटेड और V रेटेड, समझना ठीक है, समझाता हूँ, समझ दोगे सर, P रेटेड और V रेटेड सर, ठीक है। अब बात समझना सर, हमने क्या बोला सर, रेटेड वैल्यू से क्या निकालोगे, रेजिस्टेंस सर, ठीक है। P रेटेड बराबर V रेटेड का स्क्वायर बटे रेजिस्टेंस R सर, R कितना आएगा सर, ये मेरे पास आएगा VR का स्क्वायर बटे PR सर, चलेगा चलेगा। ये तो सर इसकी रेटेड हमारे पास क्या गया, प्रतिरोध आ गया। अब बात समझना सर, ये इसके समांतर में, देख रहे क्या, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर में। सर कैसे पता, देख दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है। हाँ सर, ये P मान लो, इसको Q मान लो सर, चलेगा क्या, हाँ सर। दोनों का सर मेरे पास क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम सर, ठीक है। तो दोनों किसमें है, समांतर में सर, ठीक है सर। समांतर में, समांतर क्रम, श्रेणी ही बोल सकते हो, एक ही बात है, समांतर क्रम सर, ठीक है। समांतर क्रम से क्या होता है, इन पे आने वाला सा विभव क्या होता है, समान चलता है सर, ठीक है। इन पे आने वाला विभव चलेगा सर समान सर, ठीक है। तो आपने V इसको दे दिया, आपने सर V इसको दे दिया। सबसे पहला कि सर ये क्या सर, V सप्लाई बोल दो उसको, है ना, ज्यादा बढ़िया। सप्लाइड पोटेंशियल सर, हिंदी में बोले तो, हिंदी में बोले तो दिया गया विभव, जो विभव आप उसको दे रहे हो सर, ठीक सर, समझना सर। पहला, अगर आपका दिया गया सप्लाई है ना, दिया गया सप्लाई कम है रेटेड वैल्यू से सर, ठीक, बल्ब काम करेगा, परंतु परंतु प्रकाश कम देगा, कम देगा सर। प्रकाश कम देगा सर, मतलब कि सर वो थोड़ा कम चमकेगा। हम बोलते सर लाइट डिम आ रही है, लाइट डिम आ रही है, वो यही मतलब होता है कि सर आपका जो सप्लाई सर वो थोड़ा कम है, सप्लाई कम है रेटेड वैल्यू से, कि भैया चाहिए था 100, आप दे रहे हो 80, तो क्या सर पावर लॉस कम होगा। पावर लॉस कम होगा तो सर लाइट डिम बोलते हो, तो सर उजाला थोड़ा कम होता है, उजाला थोड़ा सा कम होता है। थोड़ी सी गर्मी लग रही है मेरे को अब, हाय हाय, मेरे को लग रहा है गर्मी, मत सोच रहा, एक मिनट रुकना। ठीक है, अब बात समझना, अरे बॉडी नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसे ही थोड़ा सा अकड़ रहे ना, इसलिए खोलना पड़ता है तो को। बहुत समस्या भैया जीवन में, है ना। बॉडी से मेरा फिलहाल ठीक ठाक किया, कम तो ना हो इतनी, है ना, चल रही है काम, है ना, देख दिखती तो है ना। चले क्या सर, V सप्लाई फिलहाल मेरे पास VR से कम है सर, जलेगा लेकिन सर प्रकाश कम होगा सर, इसको बोलते सर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्या बोले, प्रकाश की तीव्रता सर, ये होता है समानुपाती सर, किसके
पावर कंज्यूम्ड, बोला तो खर्च की गई ऊष्मा, या बोले खर्च की गई शक्ति, कि भाई कितनी ऊर्जा या बोले कितनी शक्ति का खर्च हुआ है। सर समझना, अब देखो हुआ क्या। सर जितना पावर बल्ब खाएगा उतना तेज वो जलेगा, बात समझना, उतना तेज उसका प्रकाश रहेगा। और सर अधिकतम अधिकतम कब आएगा, जब आप उसको रेटेड वैल्यू के बराबर, इसके बराबर सप्लाई दे दोगे। समझ रहे हो सर? ठीक सर, आपने सप्लाई कम दिया, बल्ब जलेगा, लेकिन सर कम प्रकाश करेगा। सर कम प्रकाश भी कितना, कितनी पावर आएगी, बात करते हैं। देखो सर, सर मुझे बताया कि सर क्या है, समांतर में, समांतर में तो सर जितना विभव यहां पर है उतना ही उसको मिलेगा। सर ठीक है, तो सर पावर लॉस, पावर लॉस, सर पावर कंज्यूम्ड, इसको बोले पावर कंज्यूम, लिखना यहाँ पे, ठीक है, पावर कंज्यूम। सब खाया कितना, इतना खाया। सर विभव कितना दिया, सर विभव आपने दिया वीएस स्क्वायर, सही कितना, आर, वी स्क्वायर बटे आर होता है। हाँ सर, सर आर कितना है, सर आपने अभी अभी निकाला, सर कितना, ये रहा, कितना आएगा, वी आर का स्क्वायर और ये ऊपर कितना आर, तो सर कितना है, कंज्यूम्ड पावर, ये बोले खर्च किया गया पावर कितना आएगा, वी एस बटे वी आर का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल आर। ठीक है, ये मेरे पास आएगा। तो सर इनमें लिखा जाए, वी एस क्या है, सप्लाइड पोटेंशियल, ठीक है, या बोले दिया गया विभव। सर वी आर क्या आएगा, से आएगा रेटेड पोटेंशियल, जो उस पर लिखा हुआ था, ठीक है, अंकित विभव, जो उस पर लिखा हुआ आता है, ठीक है। और सर आर तो उसका प्रतिरोध है ही सी, सर ठीक है, काम का फॉर्मूला, बहुत काम का फॉर्मूला। तो सर सोचना, सर वी आर तो फिक्स है, आर फिक्स है, वी एस, वी सप्लाई जैसे जैसे बढ़ेगा आपका पावर लॉस वैसे वैसे बढ़ जाएगा। समझ लो क्या, जैसे जैसे सर वी एस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पावर लॉस बढ़ जाएगा। सर ठीक ठीक ठीक, बात समझ रहा हूं, आसान बात, चल जाएगा। अरे हाँ सर, मस्त चीज, एक नंबर चीज सर, मजा आ गया, देख के दिल खुश हो गया। चलेगा क्या, अरे हाँ सर, अब मेरी बात समझना, मेरी बात समझो मेरे लाल, देख हो क्या रहा है, मैंने लिखा ठीक है ना, ओहो हाँ सही लिखा यार। अरे पी आएगा यहाँ पर, मैं क्या कर रहा हूँ, उहू उहू उहू, रुक जाओ, ये पी आर आएगा, ये भी कितना पी आर आएगा, ठीक है। तो पी आर क्या है, रेटेड पावर, अंकित शक्ति, ठीक है, लिख लोगे, हाँ सर। सर ये काम होगा, सर ठीक। दूसरा पॉइंट कि सर अगर आपका सप्लाइड पोटेंशियल रेटेड वैल्यू के बराबर हो जाए, तो सर अभी अभी आपने लिखा कि सर मेरे पास P कंज्यूम्ड है, कितना लिखा आपने, Vs बटे Vr का होल स्क्वायर इंटू सर कितना आएगा, PR आएगा। हाँ सर, अगर सर दोनों हो गए बराबर, सर कितना आएगा, दोनों कट जाएंगे, ये कितना बचेगा, 1 इंटू PR। सर मतलब अब जो पावर कंज्यूम हो रखा है, जो पावर खर्च हो रखा है, वो रेटेड वैल्यू के बराबर है। सर क्या मतलब है इसका, अधिकतम चमक, हाँ चमक जिसको बोलते हैं ब्राइटनेस, चमक, अधिकतम चमक, अधिकतम ब्राइटनेस की फुल ब्राइटनेस है, जितना हो पाएगा, जितना हो सकता है उतना चमकेगा ये। सर ठीक है, मैक्सिमम ब्राइटनेस आएगी, फुल पावर लॉस, शानदार जबरदस्त चलेगा। और सर अगर मैंने सप्लाई दे दी वी रेटेड से ज्यादा, तो भैया जितना मांग रहे थे उससे ज्यादा दे दिया, सर क्या होगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। सर भाई जिस चीज के लिए बना है उतना दो या उससे कम दो, उससे ज्यादा देगो तो वो निमट जाएगा। सर वो बना 100 के लिए है, आप दे उसको 150 रहे हो, सब मरेगा ही ना। वो बना है सर 100 वोल्ट झेलने के लिए, आपने सर उसको दे दिया 200 150, मर जाएगा, वो निपट जाएगा। सर ठीक, बात सर आपने जो बोली सर समझ में तो आ रही कि सर देखो कम दोगे तो पावर लॉस तो होगा, पर कम होगा, कितना, Vs बटे Vr का होल स्क्वायर इंटू PR। सर अगर आपने दिया बराबर, तो सर बराबर जितना होता है मैक्सिमम उतना पावर लॉस कर जाएगा अधिकतम, ठीक सर। और अगर दे दिया ज्यादा, बल्ब खत्म, फ्यूज। सर ठीक, एक सिंपल एग्जाम्पल दे दो, समझाते हैं, देख। अरे ये नहीं, ये कहां से आ गया, पहले ये
देखो देख, तो इस कटिंग दे रखा है मुझे कितना, 50 वोल्ट और 100 वोल्ट आपको दे रखा है। ठीक है सर, आपकी सप्लाई से कितना फिलहाल वी बोल रहे हैं, वी सप्लाई। ठीक है, बारी बारी से बात करेंगे, समझते हैं। सबसे पहले कि सर आपने सप्लाई कितना दे दिया, सर आपने सप्लाई दिया मान लो 50 वोल्ट, 50 वोल्ट आपने सप्लाई दे दिया। सर पावर लॉस कितना होगा, सबसे पहले चेक करता हूं कि सर इसको जो सप्लाई मिला है सर वो रेटेड वैल्यू से कम है ना। हाँ सर, सर क्योंकि ये कितना है, ये 50 है, ये कितना 100 है। हाँ सर कम ही है, कम ही है तो सर पावर लॉस होगा, लेकिन कम होगा सर। ठीक है सर, होने वाला पावर लॉस, पावर कंजम्पशन कितना बोला अपन ने, वी सप्लाइड बटे वी आर का होल स्क्वायर इंटू सर कितना आर, आएगा नहीं आएगा। हाँ सर, सर वी सप्लाइड कितना है, सर वी सप्लाइड कितना है, सर वी सप्लाइड कितना 50, रेटिंग कितना है सर 100 का, और रेटेड पावर कितना है सर वो मेरे पास कितना है 50 वोल्ट, चलेगा क्या। हाँ सर देख, लिख के देख सर कितना आएगा, इसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 50, कितना आएगा 50/4 सर। ठीक है चल जाएगा, चल जाएगा सर। सेकंड केस कि सर अगर मैंने सप्लाई से कितना दे दिया 100 वोल्ट के बराबर, जितनी रेटिंग है मैंने उतना दे दिया, जितना रेटिंग सर मैंने उतना ही दे दिया। तो थोड़ा देखना कि सर अब जो पावर लॉस मेरे पास हो रहा है सर वो कितना है, मैक्सिमम आएगा, जितना वो खे सकता था सर कितना आएगा, कितना 50 वोल्ट, जितना वो लेके आया था उतना ही देंगे सर। क्यों, क्योंकि इस बार आपका वी सप्लाइड वी रेटेड के बराबर था सर। ठीक है, और सर जैसे ही मैंने सप्लाई वोल्टेज से कितना कर दिया 150 वोल्ट सर, अब क्या होगा पावर लॉस सर, उसकी नौबत ही नहीं आएगी सर। क्यों, क्योंकि सर बल्ब तो उड़ गया, बल्ब फ्यूज सर का है, क्योंकि सर सप्लाइड वैल्यू रेटेड से ज्यादा हो चुका है। बात समझ रहा है क्या। हाँ सर, सिंपल ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन में डालना है और सॉल्व करना है। अब मेरी बात समझना, बात समझना, सिंपल सी छोटी मोटी पेरी पेरी बात है, ऑब्जर्व करने वाली, ऑब्जर्व करने वाली। देखना सर कौन सी ऑब्जर्व करने वाली, देख आपने पावर लॉस क्या लिखा है, सही लिखा है वी एस बटे वी रेटेड का स्क्वायर इंटू पी आर। जरा सोचना सर, अगर सप्लाइड वैल्यू रेटेड का आधा हो, आधा हो तो सर यहां से क्या वी सप्लाई अपॉन वी रेटेड सर कितना आएगा, आधा आएगा। हाँ सर, और इस यहाँ पे सर क्या स्क्वायर है सर, आधे का स्क्वायर से कितना आएगा 1/4। हाँ सर, तो सर होने वाला पावर लॉस मैक्सिमम का कितना 1/4 आएगा। अच्छा सर, अगर सप्लाइड वैल्यू रेटेड वैल्यू का 1/3 है, समझना 1/3, तो सर यहां से देखना, तो यहां से कितना आएगा वी सप्लाइड अपॉन वी रेटेड सर कितना आएगा 1/3 आएगा। तो देखना सर पावर लॉस कितना आएगा 1/3 का स्क्वायर सर कितना 1/9, तो पी रेटेड बटे 9 आएगा। अच्छा सर वी सप्लाइड वी रेटेड बटे 4, हाँ सर जरा देखना क्या वी सप्लाइड बटे वी आर कितना आएगा 1/4 आएगा। अरे हाँ सर, तो सर होने वाला पावर लॉस कितना आएगा 1/4 का स्क्वायर सर कितना 16, तो पी आर बटे 16। ओके सर, कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हो कि सर अगर अगर आपकी सप्लाइड वैल्यू रेटेड वैल्यू का 1/n गुना है तो सर होने वाला पावर लॉस रेटेड वैल्यू का है ना, रेटेड वैल्यू का सर कितना n² गुना होगा सर। ठीक है, बात समझ रहे क्या, रेटेड वैल्यू का सर कितना 1/n² गुना होगा सर। बात तो ठीक है, इसको रखना है याद सर। क्यों, सवाल में काम लूंगा, सवाल में काम लूंगा, समझना। और खास करके भैया ये वाला तो ये तो काफी ज्यादा यूज हो सकता है अपने पास सवाल, क्योंकि भैया एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं इजी इजी, इसलिए काफी काम आता है। तो भैया उस लिहाज से ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलेगा। हाँ सर, अब सुनना, बल्ब का श्रेणी क्रम, बल्ब का समांतर क्रम संयोजन वो देखना है। देखो वैसे तो फालतू बातें होती हैं, ठीक है, कुछ फॉर्मूले वगैरह लिखे होते हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी कुछ कंडीशन होती है, उनकी अपना सब फॉर्मूला किसी काम के लिए सब। फिर भी देख लेते हैं, आसान बात है, समझ लेते हैं, फिर सवाल करेंगे इसके बारे में। देखो क्या बोल रहा हूँ मेरे भाई, ओहो 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 ओहो, देख 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 सर, बल्बों का श्रेणी क्रम देखो बनाते हैं। ठीक है, ऐसे बनता है।
देखो एक बल्ब सर ये रहा, एक बल्ब ये रहा, ये रहा, चलेगा? हाँ सर, बात समझना। सर पहला बल्ब B1, दूसरा बल्ब B2, तीसरा बल्ब सर कितना B3। सर आपने इसको जोड़ दिया एक सिंगल बैटरी से, चलेगा? 20 वोल्ट की। अब बात समझना, तो क्या होता है अपने इंडिया में जितने भी बल्ब आते हैं सब कितने आते हैं? 220 वोल्ट के हिसाब से। सर क्यों? क्योंकि सर घर में जितने भी सामान होते हैं सबके सब किस में होता है? पैरेलल में, समांतर क्रम में। घर के सारे उपकरण हमेशा समांतर क्रम में ही लगते हैं, तो क्या होता है सब पे आने वाला विभवांतर समान होता है। तो सर भैया इंडिया में जितने भी आइटम बनते हैं, जितने भी सामान बनते हैं सर, वो 220 वोल्ट के हिसाब से ही बनता है सर, ठीक है? क्या बोलता हूं, जनरली आप हर एक इंस्ट्रूमेंट 220 वोल्ट सप्लाई पे ही देखोगे। हाँ, उनका पावर कंजम्पशन अलग अलग मेरे पास आ सकता है, बात समझना। सर देखना, पहला बल्ब सर इसका पावर P1, ये कौन सा? ये रेटेड वैल्यू है। रेटेड मतलब कि ये इस अंकित मान पे की बात कर रहे हैं, तो P1 इंटू वी से कितना? P2 इंटू वी से कितना? P3 इंटू वी। सर ठीक है, सर इनके अंकित मान है। तो क्या भैया V दोगे तो P1 खाऊंगा, V दोगे तो P2 खाएगा, V दोगे तो P3 खाएगा। सर ठीक है। अब सर ठीक है सर, सब खोज थोड़ी पावर खाएंगे, चलेगा? अब सर सवाल ये कि सर इनका पावर सर कितना आएगा, कैसे आएगा, क्या करेंगे, उसकी बात करते हैं। देखो अपने बुक्स में क्या है ना, या फिर कई सारे टीचर्स होते हैं जो फॉर्मूला लिखवा देते हैं, तरीके से गलत होता है, तरीके से गलत होता है, बात समझना। तो देखो सर ये बना है वी सप्लाई के लिए, आप दे ही भी रहे हो, तो सर सीधी बात है जब सीरीज में होता है पोटेंशियल डिवाइड होता है, ये V इन तीनों में बटेगा। सब बराबर बराबर नहीं, डिपेंड करता है सर इनका प्रतिरोध कितना है, हमने पढ़ रखा है सर। विभव बढ़ता है सर हमेशा प्रतिरोध के अनुपात में। हाँ सर आपने पढ़ा है, देखो सबका अपना अपना प्रतिरोध आएगा सर। कैसे आएगा? देखो हमने लिखा है सर R1 कितना आएगा सर? रेटेड वैल्यू V² बटे P1 आएगा। सर प्रतिरोध R2 कितना आएगा? रेटेड वैल्यू V² अपॉन कितना? P2। सर यहाँ कितना आएगा? जिससे R से कितना आएगा? V² बटे P3। सब बात तो ठीक है, तीनों का अपना अपना प्रतिरोध है। अब सर मैं क्या चाह रहा हूं? सर मैं चाह रहा हूं कि सर आप इनको टोटल पावर निकालो, इस पूरे सिस्टम की टोटल पावर निकाली जाए। सर देखो सर टोटल पावर के लिए क्या मैं कुल प्रतिरोध ले लूं? हाँ सर कुल प्रतिरोध ले लिया जाए, और सर सबका आपने V सप्लाई से जोड़ दिया। सर ठीक है, बात समझना। क्या बोलता हूं? P टोटल कितना आएगा? सर टोटल सप्लाई कितना? V², और सर कितना आएगा? R इक्विवेलेंट। सर ठीक है, क्या R इक्विवेलेंट सर सब सीरीज में है? हाँ सर सबके सब सीरीज में, तो देखने जरा कितना आएगा? सर P टोटल कितना आएगा? V² बटे कितना? R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा, नहीं आएगा? एक काम करो सर, दो ले लेते हैं फिलहाल, है ना? अपन दो ले लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा आसान करते हैं। R2 आएगा, नहीं आएगा? हाँ सर लिख के देखते हैं सर। इसके हिसाब से सर ये कितना आएगा? सर ये है V² बटा P1, बिल्कुल सही बात। ये कितना है सर? V² बटा P2, बिल्कुल सही बात। सर देखना सर, क्या मैं V² कॉमन लेके काट दूं? कितना बचेगा सर? होने वाला टोटल पावर लॉस सर कितना आएगा? सर ये कितना आएगा? 1 बटा P1 प्लस 1 बटा P2। यस सर। सर होने वाला टोटल पावर लॉस कितना आएगा? 1 बटा LCM लो कितना? P1 प्लस P2 बटा कितना? P1 P2 आएगा, नहीं आएगा? हाँ सर। तो देखना सर होने वाला पावर लॉस क्या बोल रहे हैं सर? यह है P1 P2 बटा P1 प्लस P2। सर फॉर्मूला तो आया, लेकिन सर साथ में एक खास बात। सर खास बात क्या? हम इस फॉर्मूला को रट लेते हैं, जो कि गलत बात है। सर क्यों? क्योंकि सर ये फॉर्मूला सिर्फ तब अप्लाई होगा जब रेटेड वैल्यू और सप्लाइड वैल्यू से कितना हो? सेम हो। ये आपका सप्लाइड वैल्यू था, ये आपका सप्लाइड वैल्यू है। जब आपका VS बराबर VR होगा, कि जो आप बैटरी से सप्लाई दे रहे हो वो इनकी रेटेड वैल्यू के बराबर हो, तब जाके इतना पावर लॉस होगा। वरना भैया निकालना पड़ेगा, वरना आपको सबका अलग अलग पावर निकालना, सबको जोड़ना पड़ेगा, सबके पावर अलग अलग निकालने पड़ेगा और सर उनको जोड़ना पड़ेगा। अच्छा सर ठीक है, निकाल सकता हूं सर, ठीक है सर। ये तो होता है टोटल पावर। सर कैसे निकालेंगे? ठीक है, अदरवाइज सर मतलब कि सर मेरे पास VS VR के बराबर नहीं है, इसकी बात कर रहा हूं, ये कंडीशन है। तो सर इस केस में क्या होगा? सर टोटल पावर निकालने के लिए आपको पहले ने कितना कंजम्पशन किया है प्लस दूसरे ने कितना कंजम्पशन किया, ये आपको निकालने पड़ेंगे।
सर कैसे निकालेंगे? अरे पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टू वी स्क्वायर बाय आर वन वी स्क्वायर बाय आर टू। सर कर सकता हूं क्या? हाँ सर। तो सर पूरे परिपथ में जाने वाली धारा आई स्क्वायर इंटू आर वन, ये कितना आएगा? आई स्क्वायर आर टू। ओके, बात समझ रहा हूं सर, ठीक है। इतना इतना इनमें पावर लॉस हो जाएगा सर, बात आसान है, बात सर आसान है, ऐसे में पावर लॉस निकाल सकता हूं। पर सर सवाल कुछ और बन सकता है, यहां से सवाल कुछ और बनता है सर। क्या सवाल बनता है सर? किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, कौन सा बल्ब सबसे तेज जलेगा, सबकी किसका प्रकाश सबसे तेज तेज होगा? सर ठीक है, वो कैसे पहचानेंगे? समझना सर, देख सीरीज में है। हाँ सर, सीरीज में क्या होता है? सीरीज में क्या होता है? तीनों में धारा समान रहेगा, आई का मान समान रहता है, धारा समान प्रवाहित होती है। हाँ सर, सीरीज में धारा समान प्रवाहित होता है। अरे अरे, ओहो, धारा समान प्रवाहित होता है। सर अगर धारा समान प्रवाहित होगा तो सर इसका मतलब क्या करवाना क्या चाह रहे हो आपसे? देख सुन मेरी बात सुन, पावर के सर अपन ने पढ़े 3 फॉर्मूले, कौन सा? V इंटू आई, या वी स्क्वायर बटे आर, या कौन सा सर? आई स्क्वायर आर। तो सर किसका यूज किया जाए? देख हमेशा फॉर्मूला ऐसा यूज कर जिसमें एक आध टर्म आसान पढ़ रही हो, इजी पढ़ रहा हो, या फिर कांस्टेंट आ रहा हो। सर सीरीज में क्या है? सब में करंट सेम है, करंट सेम है तो ठीक है सर, करंट को सेम करता हूं। तो सर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं सर इसका, सर देखना सर पावर कंज्यूम्ड है ना, पावर लॉस जो अपन बात कर रहे हैं ना, पावर लॉस अपन जो बात करें, पावर कंज्यूम, सर कितना आएगा? आई स्क्वायर आर। सर देखना सर करंट सब में सेम है। हाँ सर, आई मेरे पास सब में सेम है सर, कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो देखना सर पी कंज्यूम्ड प्रोपोर्शनल टू खाली प्रतिरोध आर क्या आएगा? सर ठीक है, क्या सर प्रतिरोध आर आपने निकाला? सर क्या निकाला था? सर अपन निकाल रखा है वी रेटेड वैल्यू का स्क्वायर बटे पी रेटेड। हाँ सर, और सर वी रेटेड तो सबका सेम चलता है, कांस्टेंट है, तो पी कंजम्पशन प्रोपोर्शनल सर कितना आएगा? 1 बटे पी आर के। अच्छा, तो सर सीरीज में सुनना, सीरीज में जिस बल्ब का रेटिंग कम होगा उसकी तीव्रता सबसे अधिक होगी। सर मतलब एक सिंपल एग्जाम दे दूं, समझना सर क्या बोल रहा हूं? सर मान लो मेरे पास क्या 2 बल्ब है, एक बल्ब 2 बल्ब चलेगा, सप्लाई दे दिया सर, ठीक है चलेगा। सर दोनों बल्ब काम कर रहे हैं सर, कितना मान लो कितना मेरे पास है? 10 वोल्ट और 220 वोल्ट, ठीक है सर। ये कितना मेरे पास है? 20 वोल्ट और 220 वोल्ट सर, ठीक है। दिख रहा है सर, हमने क्या पढ़ा? पी कंजम्पशन रेटेड वैल्यू के उल्टा होता, तो सर रेटेड वैल्यू 1 का कम है, रेटेड वैल्यू 2 का ज्यादा है, तो सर पावर कंजम्पशन 1 का ज्यादा आएगा कंपेयर टू पावर कंजम्पशन सेकंड का। तो सर हमारे पास फर्स्ट वाला है ना, पहला बल्ब तेज चमकेगा सर, ठीक है। बात समझा क्या? हाँ सर, ये बात थोड़ी अच्छी है, इसको याद रखना, बहुत प्यारी बात है, बहुत आसान बात है। अक्सर बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेकर। सर ठीक है, समझ रहे मेरी बात? हाँ सर, चलेगा चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात सर इसमें नहीं है, चलेगा सर। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सर ऐसे ही हम एक बात और कर सकते हैं सर, किसके लिए? पैरेलल के लिए, समांतर क्रम की बात करो, समझना समांतर क्रम की बात करो। सर देखो समांतर में सर क्या मेरे पास बल्ब है सर, बहुत सारे बल्ब है, लो भैया बल्ब लेके आते हैं। देखो सही रहा, सप्लाई वैल्यू, इसकी रेटिंग P1 और सर वी रेटेड वैल्यू, पावर P रेटेड वैल्यू और V अपने पास रेटेड
पोटेंशियल, चल जाएगा। हाँ सर, 2 बल्ब लगा रखे हैं सर। मुझे पता है सर समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में सर क्या होता है, V समान होता है सर। ठीक है, हमने बोल रखा है। पैरेलल में विभवांतर समान रहता है सर। ठीक है, विभवांतर समान रहता है, बात समझना सर। ठीक है सर, विभवांतर समान रहेगा सर। ठीक है सर, बात कर सर पावर लॉस की। सर पावर लॉस कैसे निकालेंगे सर, समझना सर। एक आएगा इसका खुद का रेजिस्टेंस, सर कैसे निकालूंगा रेजिस्टेंस, सर कैसे निकलता है, रेटेड वैल्यू का स्क्वायर बटे P1 पढ़ रखा है। हाँ सर, V स्क्वायर बटे P। सर ये भी कितना आएगा, V स्क्वायर बटा P2। हाँ सर, ये मैंने लिखवाया है सर। इसका प्रतिरोध R1 सर, इसका कितना R2, चलेगा क्या। हाँ सर, अब बात समझना सर, मुझे निकालना सर टोटल पावर लॉस निकालना है सर। ठीक है, निकालो, कैसे निकालेंगे देख समझ सर। दोनों प्रतिरोध सर क्या मेरे पास समांतर में सर। ठीक सर, दोनों में सर क्या विभव समान चलेगा। हाँ सर। सर उसके हिसाब से अगर बात की जाए सर, एक पावर खाएगा ऊपर वाला, एक पावर खाएगा सर नीचे वाला। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं बैठ रहा, ऐसा नहीं बैठ रहा, कोई बात नहीं। लिख सर P टोटल कितना आएगा सर, V स्क्वायर बटे R इक्विवेलेंट सर। ठीक सर, पैरेलल में सर कितना आएगा सर, ये आएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2 सर। ठीक, ऐसा कुछ आएगा, चलेगा सर। R का वैल्यू मेरे पास है, हाँ सर वो लिखा हुआ है, छापते हैं यहाँ पे, देखिए कितना आएगा पावर टोटल जो यहाँ पे कंजम्पशन होगा, कितना आएगा सर। सर V स्क्वायर बटे R1 सर कितना आएगा सर, V स्क्वायर बाय P1 तो ये आएगा, इंटू V स्क्वायर बाय P2 मेरे पास ये आएगा, और मेरे पास कितना आएगा ये V स्क्वायर बाय P1 प्लस V स्क्वायर बाय P2, चलेगा सर। एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं सर। V स्क्वायर तो एक काट दिया, चलेगा, और वो V स्क्वायर कॉमन लेके ये भी काट दिया, सिंप्लीफाई करते हैं सर। टोटल पावर लॉस जो अभी होने वाला है कितना आएगा सर। सर यहाँ बचा हुआ है, ऊपर एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम ले जाए सर, कितना P1 P2, यहाँ कितना P1 प्लस P2, चलेगा। डिवाइड में सर कितना आएगा 1 बाय P1 P2। हाँ सर, P1 P2 से P1 P2 कट जाएगा सर। होने वाला टोटल पावर लॉस सर कितना आएगा, P1 प्लस P2 सर। फिर से ये बात सर, ये सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब V सप्लाइड किसके हो, VR के बराबर हो, वरना आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे। साफ साफ बोल रहा हूं कि सर ये फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है, जब सप्लाइड वैल्यू रेटेड वैल्यू के बराबर हो तब लगेगा, वरना नहीं लगाना है। साफ बोल रहा हूं, टीवी में नहीं आता, टीवी में भाई सब नहीं लगेगा, साफ बोल रहा हूं, मुझे पता है। फिर भी कुछ बच्चे होंगे सूरमा, वो लगाएंगे फॉर्मूला, फिर बोलेंगे सर हमारा तो आंसर ही नहीं आ रहा, आपने गलत पढ़ा है। साफ बोल रहा हूं, अगर सप्लाइड वैल्यू रेटेड के बराबर हो तब ये फॉर्मूला लग सकता है, वरना नहीं लगेगा, और कोई संभावनाएं नहीं बनेंगी सर। चलेगा क्या, हाँ सर, फिक्स, डन, क्लियर है क्या, ओके सर। एक क्वेश्चन का दिखा दो, करना कैसे हम समझ जाएंगे थोड़ा सा। अधिक आसान चीज है रे, देख सर, एक बल्ब, दूसरा बल्ब लगा दे सीरीज में, डन सर। देख कितना 220 वोल्ट सप्लाई दिया सर। ठीक सर, कितना मान ले सर, कितना 50 वोल्ट है और 220 वोल्ट इसका रेटिंग। सही कितना देखा अपन को, 25 वोल्ट रहता है, 25 वोल्ट और कितना 220 वोल्ट। देख दोनों बल्ब के लिए सर क्या है, आपका V सप्लाइड और V रेटेड कितना सेम है, देख ले, V सप्लाइड और सर V रेटेड वैल्यू सेम। देख रेटिंग कितना है, रेटिंग है 220 का, दिया कितना है 220 सर, सेम है। हाँ सर, तो सर ऐसे केस में टोटल पावर लॉस सर कितना आएगा P1 P2 बटे P1 प्लस P2। सर ये कौन सा है, ये आपका रेटेड वैल्यू सर, कितना 50 और 25 लगा दो, 50 इंटू 25 बटे 50 प्लस 25 सर कितना आ जाएगा, ये 50 इंटू 25 बटे सर कितना 75, काटो सर कितना 3 आएगा सर, कितना 50 बटा 3, ये सर इतना पावर लॉस मेरे पास हो जाएगा वोट में। चलेगा क्या, हाँ सर चलेगा। सेम दो की बात कर रहा हूं, सेम दो इंस्ट्रूमेंट है ना, सेम दो बल्ब, फिर बैटरी से जोड़ दिए सर। ठीक सर, V सप्लाइड से कितना सर, फिर से कितना 220 वोल्ट, ये कितना सर 50 वोल्ट
और कितना 220 वोल्ट। ये कितना है पास 25 वोल्ट और कितना 220 वोल्ट। देख रहे हो क्या सर, सेम दो बल्ब है लेकिन इस बार कहाँ है पैरेलल में सर। ठीक है, फिर से बात वही सर, वी सप्लाइड कितना वी रेटेड के बराबर है। हाँ सर, तो सर इस बार कितना आएगा टोटल पावर कंजम्पशन कितना जाएगा P1 प्लस P2 सर कितना होगा 50 प्लस 25 सर कितना आएगा 75। चल जाएगा, ऐसे निकाल सकता हूँ, चल जाएगा, आसान बात। हाँ सर, सिंपल फॉर्मूला बेस। पर सर एक बात बताना भूल गया मैं इसमें सर, नोट की बात है, नोट की बात है, सुनना सर। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में V सेम रहता है ना, V सेम रहता। तो सर मैं पावर का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं सर, कौन सा, P कंजम्पशन के लिए V²/R सर, क्योंकि सर सब में V सेम होता है सर, सब में V सेम है। हाँ सर, सर V सेम हो गया, V सेम हो गया तो सर आपका जो आपका कंज्यूम पावर, जो आप पावर खा रहे हो, असल में खा रहे हो सर, वो कितना 1/R के समानुपाती सर। ठीक है, और R का मान सर कितना है सर, मेरे पास है रेटेड वैल्यू का स्क्वायर बटे कितना PR सर। बिल्कुल सही बात, यहाँ पे ले आया जाए सर PC। क्या देखना सर, इसके हिसाब से R समानुपाती है 1/PR के सर। बिल्कुल सही बात, उठा के यहाँ पे लेके आ सर, कितना 1/R और समानुपाती सर किसके है PR के सर, मतलब कंज्यूम्ड पावर समानुपाती है PR के। काम की बात, काम की बात सर, इसके हिसाब से कि सर जिस बल्ब का रेटिंग ज्यादा है उसका पावर लॉस अधिक होगा। अधिक होगा वह हाँ, अधिक होगा वह उसकी ब्राइटनेस मतलब तो चमक है ना, उसकी ब्राइटनेस भी अधिक होगी। मतलब देखो, जो ज्यादा पावर खाएगा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होती है ना सर। ठीक है, ये कुछ बातें आपने सीखी सर। ठीक सर, अब सर इसके आधार पर सर मैं सवाल को करूं कैसे, कर सकता हूं, बहुत आसान सवाल होता है, ट्राई करें। आओ पहले करते हैं एकदम सिंपल सवाल, सिंपल सवाल एकदम इजी से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे से इनका लेवल बढ़ाएंगे। देखो सर क्या पूछा है, पावर निकालना। सर ये रेटिंग है 16 वोल्ट 40 वोल्ट सर। ठीक सर, 40 वोल्ट दोगे तो 16 वोल्ट खाएगा, उससे कम दोगे तब भी चलेगा लेकिन सर कम पावर खाएगा, और ज्यादा दोगे तो फ्यूज, काम खत्म। सर कितना दिया है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट सर। देखना क्या सप्लाइड वैल्यू कम है कि ज्यादा है सर ये है मेरे पास सप्लाइड वैल्यू सर, ये है मेरे पास रेटेड वैल्यू। देखना सर कौन ज्यादा है सर, ये ज्यादा है। तो सर अगर सप्लाइड वैल्यू ज्यादा हो रेटेड वैल्यू से तो सर बल्ब का होता है राम नाम सत्य। तो सर बल्ब का हुआ राम नाम सत्य, कोई पावर लॉस नहीं, 0 आंसर आएगा। चलेगा क्या? हाँ सर, बल्ब हो जाता है फ्यूज, बल्ब हो गया फ्यूज, बल्ब का हो गया राम नाम सत्य, काम तमाम। चलेगा? हाँ सर। सर अगर कम दिया होता तो, कम दिया होता तो ट्राई करें सर, कम दिया होता सर, मान लो सर मैंने कितना इसको दिया होता सर, कितना कितना 40 है ना, 20 वोल्ट देता है सर, आपने इसको 20 वोल्ट दिया होता सर, 20 वोल्ट। अब देख, करने वाले सर फॉर्मूला से कर सकते हैं, करने वाले बच्चे सर फॉर्मूला से कर सकते हो। देखो 20 वोल्ट, देखो करवाता हूँ। एक सर सप्लाइड वैल्यू इस बार रेटेड से कम है क्या? हाँ सर। कितना है? 20 वोल्ट। ये कितना है? 40 वोल्ट। हाँ सर, कम तो है। तो सर होने वाला पावर लॉस कितना आएगा? VS बटे VR का होल स्क्वायर से कितना आएगा? PR आएगा, नहीं आएगा? लिख के देख सर, V सप्लाइड कितना 20, ये कितना 40, ये कितना स्क्वायर, ये कितना 16। लिख के देख सर कितना आएगा मेरे पास, ये 4 वोल्ट आएगा, 4 वोल्ट आएगा सर। ठीक है, ऑप्शन सी बन जाता है। लेकिन सर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ, डायरेक्ट करूँ? अभी भी थोड़े पहले लिखवाया था, देख थोड़े पहले लिखवाया था कि सर अगर आपका सप्लाइड वैल्यू, देखना अगर ये रहा सर, अगर आपका सप्लाइड वैल्यू रेटेड का आधा होगा तो पावर कितना आएगा सर? 1/4 आएगा, 1/4 आएगा सर। देख डायरेक्ट करूंगा, देख कहां गया बे, कहां गया? ओहे ये रहा, देख
सर सप्लाइड वैल्यू रेटेड वैल्यू का आधा है, तो सर मेरे पास पावर कंज्यूम कितना आएगा, रेटेड का 1/4। सर रेटेड कितना है 16, ये कितना आएगा 4, कितना आंसर है 4 वोट। देख रहा है क्या, देख रहा है कि मेरे लाल? अरे हाँ सर, ऐसे डायरेक्ट कर सकता हूं, पर से तो एक ही बल्ब है सर, एक बल्ब का तो कोई भी कर देगा, हम भी कर लेंगे। दम है सर, 2 बल्ब करके दिखाओ, 2 3 4 बल्ब करके दिखाओ। दिखाता हूं मेरे लाल, देख आसान सा कहता हूं, ये देख सर, सवाल देख के दिमाग का दही कर निकालना सर, टोटल पावर लॉस निकालना है, टोटल पावर लॉस निकालना सर, कैसे करूं क्या करूं सर, दिमाग का दही हो चुका है सर। देख आराम से करूंगा मेरे लाल, आराम से करूंगा, ध्यान सुनना मेरी बात, सुनना ध्यान सुनना सर। क्या बोलता हूं सर, पैरेलल में दिख रहे हैं क्या? हाँ सर। सर क्योंकि ये पैरेलल में है, सब में होने वाला विभवांतर समान आएगा। बात ठीक सर, विभवांतर समान सर, मतलब कि जितना बैटरी होगा यहां पर उतना ही इन सबको मिलने वाला है सर। ठीक है, अब बात समझना, बात समझना सर। ये क्या है रेटेड वैल्यू, ये क्या है पी रेटेड, ये कितना है पी रेटेड, ये कितना है पी रेटेड सर। ठीक है, अगर आप इनको इतना दोगे तो 25 15 और 20 खा लेंगे। ठीक है, इसको दिया 100 तो 25 खाएगा, 50 दोगे तो 15 खाएगा, 100 देगा तो 20 खाएगा। अगर उससे कम दोगे तो कम खाएगा, कम खाएगा सर। सिंपल सी बात सर। ठीक है सर, देखता देखता हूं, आसान आसान चीज सर। देखो सर, ये कितना मांगता है 100 मांगता है, मैं कितना दे रहा हूं 100 दे रहा हूं सर, समांतर में है, समांतर में है। ये कितना मांगता है 100 मांगता है, मैं कितना दे रहा हूं 100 दे रहा हूं। अबे जितना मांगा उतना दे रहा हूं ना, जितना मांग रहा है उतना दे रहा हूं ना, तो सर जितनी पावर चाहिए उतना मिलेगा। क्या बोल रहा हूं, जितना मांग रहा है उतना दे तो रहा हूं, तो सर मैक्सिमम पावर लॉस होगा। तो सर पहले बल्ब ने कितना पावर दिया 25 सर, क्यों? क्योंकि सर सप्लाइड वैल्यू रेटेड वैल्यू सेम कितना 100 वोल्ट। चलेगा चलेगा सर। बात किया सर सेकंड की, सेकंड की सर देखो, मांग रहा है 50 दे रहा हूं 100, मांग रहा है 50 दे रहा हूं 100, तो सर जितना मांग रहा है उससे ज्यादा दे रहा हूं क्या? जितना मांग रहा है उससे ज्यादा दे रहा हूं क्या? हाँ सर। तो सर नहीं लेगा, खत्म हो जाएगा। फ्यूज, फ्यूज बल्ब है ना, लिखेंगे यहाँ पे सर 2 के लिए सर। वी सप्लाइड कितना है 100 है, वी रेटेड कितना है सर 50 है, तो सर सप्लाइड वैल्यू रेटेड से ज्यादा है, बल्ब का काम तमाम, बल्ब हो जाएगा फ्यूज, बल्ब नंबर 2 सर। ठीक सर, पावर लॉस कितना आएगा सर 0 सर। ठीक चलेगा चलेगा सर। तीसरे पे आओ, 100 मांग रहा है 100 ही तो दे रहा हूं, 100 मांग रहा है 100 ही दे रहा हूं सर। ठीक है सर, जितना मांगा उतना दे दिया, जितना मांगा उतना दे दिया। बल्ब नंबर 3, तो सर सप्लाइड वैल्यू रेटेड वैल्यू सेम है सर, कितना 100 के बराबर, तो सर पावर कंजम्पशन कितना आएगा जितना उसमें लिखा हुआ है सर, कितना 20 सर। ठीक है, तो सर इसने खाया 25, उसने खाया 0, इसने कितना 20। सुनना, इसने 25 इसने 0 इसने 20 सर, टोटल कितना आएगा? सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो सर। ठीक है, लिखा जाए सर पी टोटल सर। पहले कितना खाया 20, दूसरे कितना 0, तीसरे ने कितना 25, और उल्टा लिख दिया क्या? उल्टा लिख दिया सर। पहले कितना 25, दूसरे ने कितना 0, तीसरे ने कितना 20 सर। दोनों को जोड़ो कितना आएगा 45 वोट। काम खत्म। ऑप्शन बी आया क्या? आया क्या? अरे तेरी मस्त चीज, मस्त चीज है सर, एकदम शानदार। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इसमें सबसे ज्यादा ब्राइट कौन होगा, सबसे ज्यादा ब्राइट कौन होगा सर, क्या हमने अभी भी लिखा? हमने अभी अभी लिखा कि सर पैरेलल में क्या होता है, पी कंजम्पशन समानुपाती होता है पी रेटेड के। तो सर जो बल्ब जल रहे हैं सर कौन कौन से, ये जल रहा है, ये जल रहा है, ये नहीं जल रहा। तो बात करें जो जल रहे हैं सर उनमें क्या होगा, आपका कंजम्पशन पावर समानुपाती होगा रेटेड वैल्यू। तो सर ठीक है। और सर जो आपकी ब्राइटनेस होती है ना, ब्राइटनेस बल्ब की ब्राइटनेस, तो ये क्या होता है, ये भी होता है समानुपाती पी कंजम्पशन के। तो सर कितना पी रेटेड के बराबर आएगा। तो सर जिसकी रेटिंग ज्यादा उसका कंजम्पशन ज्यादा, तो वो ज्यादा खाएगा, जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा तेज जलेगा सर। ब्राइटनेस ज्यादा, तो देखना 25 वोट 50 वोट सर, इसकी पावर ज्यादा, तो सर ये ज्यादा ब्राइट होगा, मोर ब्राइट, ज्यादा तेज जलेगा सर। ठीक है, देखो है ना, अधिक चमकेगा। लिख लेता हूं मेरे भाई, हिंदी में लिखता हूं वरना बच्चे मुझे गाली देंगे सर, हिंदी बेच में आप अंग्रेजी लिख रहे हो, शर्म नहीं आ रही है आपको? है कतई नालायक हो रखे हो। देख अधिक चमकेगा, ओके सर, चलेगा? हाँ सर, आसान बात, आसान बात, चलेगा चलेगा। आगे बढ़ आगे बढ़, एक सवाल और देख सर। सीरीज आ गया, सीरीज आ गया सर, सीरीज आ गया सर। पावर निकाला, पावर निकाला सर। जितना चाहिए उतना दोगे तो पावर पूरा देगा सर। ठीक सर, देख 2 बल्ब 16 वोल्ट 50 वोल्ट, 16 वोल्ट 50 वोल्ट सर, दोनों बल्ब एक जैसे हैं,
दोनों बल्ब एक जैसे हैं। हाँ सर। सर मतलब दोनों का प्रतिरोध समान होगा, दोनों का प्रतिरोध समान होगा। सर कैसे पता? अब रेटिंग सेम है ना, रेटिंग सेम है। देख सर प्रतिशत कितना होता है सर, V रेटेड का स्क्वायर बटे P रेटेड। हाँ सर वो तो सेम है, सेम टू सेम है। हाँ सर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, दोनों का आर सेम हो गया। अब जरा सोच कि सर अगर दोनों प्रतिरोध समान है तो सर उन पे विभव इक्वली बटेगा सर, बात तो ठीक है, इक्वल बटेगा। सर कितना लेके आए थे? 100 लेके आए थे सर। दोनों ने क्या हुआ, दोनों ने बराबर बराबर इसको बांट लिया सर। क्यों? क्योंकि सर दोनों का प्रतिरोध समान है। सर कितना आएगा? 100 बटे 2 सर कितना? 50 सर। ठीक है सर। चाहिए कितना? 50, दिया कितना? 50। चाहिए कितना? 50, दिया कितना? 50। तो सर जितना मांग रहे हो उतना दे तो रहा हूं, जितना मांग रहे हो उतना दे तो रहा हूं। हाँ सर। तो सर इसकी डिमांड 50 की, हमने 50 दे दिया। इसकी डिमांड 50 की, हमने 50 दे दिया, 10 दे दिया। तो क्या बोल रहे सर, जितना पावर लिखा हुआ है उतना ही हम खाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक बल्ब को, बात ध्यान से सुनना, प्रत्येक बल्ब को रेटेड के समान पोटेंशियल मिल रहा है, तब वह रेटेड पावर के समान ही पावर खाएंगे। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में पावर खाएंगे सर। ठीक है। तो सर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज क्यों नहीं करा? P टोटल ये लिखा था ना, P1 P2 बटा P1 प्लस P2। सर आपने कहा था कि सर V सप्लाइड और V रेटेड सेम है, तो सर आप ये अप्लाई कर सकते हो। नहीं करूंगा सर। क्यों? मैंने कहा था ये जो रेटिंग है और जो टोटल सप्लाई सर वो सेम होना चाहिए। बात समझना, ये जो रेटिंग है और जो टोटल सप्लाई है वो सेम होगा, तब ये लगेगा। अब ये नहीं लगेगा, कतई नहीं। जब किसी भी एक की रेटिंग और टोटल सप्लाई है ना, बात समझना, यहां से चाहो तो यहां लिख लेना सर, ये टोटल सप्लाई से होना चाहिए, टोटल। जब आपका टोटल सप्लाई है ना और रेटेड वैल्यू सेम हो तब ये लगता है। लेकिन सर अभी टोटल सेम थोड़ी है, फिर टोटल कितना 100 है, ये कितना 50 है, सेम नहीं, तो सर वो फॉर्मूला नहीं लगाने का। सर फिर कैसे करूंगा? कोई दिक्कत नहीं, अभी करवाता हूं, समझ सर। अब क्योंकि आपने जितना रेटिंग 50 मांग रहा है हमने 50 दिया, 50 मांग रहा है 50 दिया, तो सर जितना लिखा हुआ है उतनी ही पावर ये खाएंगे। तो सर क्या आएगा? टोटल पावर, जितना लिखा उतना पावर खाया जाए। सर कितना? P1 प्लस P2 कितना आएगा? 16 प्लस 16 कितना आएगा सर? 32 वोल्ट। काम खत्म। आया क्या? हाँ सर आया। तो मस्त चीज है, शानदार चीज है। थोड़ा सा दिमाग खराब कर, लेकिन सर हाँ बस अच्छी लग रही है, देख के मजा आ रहा है ना, चलेगा? हाँ सर आगे बढ़। सर एक सवाल और, अब देख समझेगा डिफरेंस, देख 16 वोल्ट 50 वोल्ट, 14 वोल्ट 50 वोल्ट। सर अब थोड़ी बात अलग है, अब सर दोनों का प्रतिरोध उल्टा है। सर मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा था सर? प्रतिरोध R क्या है? समानुपाती है 1 बट्टा रेटेड के। लिखा था क्या? हाँ सर। जिसकी रेटिंग ज्यादा उसका प्रतिरोध कम, जिसकी रेटिंग ज्यादा उसका प्रतिरोध कम। सर देखना सर, रेटिंग बल्ब नंबर 1 की ज्यादा है रेटिंग बल्ब नंबर 2 से, तो सर इसका प्रतिरोध कम आएगा, इसका प्रतिरोध ज्यादा आएगा। सर ठीक है। अब जरा सोचना सर, 50 और 50 तो चाहिए था जब 100 दोनों में बराबर बट रहा था। सुनना, जब 100 दोनों में बराबर बट रहा था तब सर ये पूरी पावर खा रहे थे। सर बराबर कब बटा? जब दोनों बल्ब सेम थे। अब सर दोनों बल्ब अलग है, दोनों का प्रतिरोध अलग है, तो क्या होगा सर? किसी एक पर तो ज्यादा पोटेंशियल जाएगा, कोई एक तो ज्यादा पावर खाएगा। सर क्यों? क्योंकि सर अब प्रतिरोध अलग है, आपका पोटेंशियल अलग अलग जाने वाला है। सब बात तो ठीक है, बात तो सर ठीक है। देखना सर, क्या सीरीज में सर करंट सेम चलता है? हाँ सर इसके हिसाब से पावर कंज्यूम सर कितना आएगा? I² R। सर कितना? P कंज्यूम्ड कितना आएगा सर? समानुपाती सर R के। तो सर दिख रहा है कि सर पक्का है मेरे पास P1 का कंजम्पशन कम होगा और P2 का कंजम्पशन ज्यादा होगा, और P2 का कंजम्पशन ज्यादा होने से
वो फ्यूज हो जाएगा। सर क्यों? रेटिंग 14 की है, मिलेगा ज्यादा, मिलेगा ज्यादा। अरे सर, अरे चलो छोड़ो यार, समझाता हूँ समझोगे। देखो समझो, पता है जब सीरीज में होता है, सर इन पर आने वाला विभव क्या होता है? विभव जो होता है प्रतिरोध के रेशियो में डिवाइड होता है। सर सही बात है क्या? हाँ सर, R1 बटा R2। सर मुझे पता है कि R1 छोटा है तो ठीक है, सर कितना आएगा? 1 से कम आएगा। सर कितना आएगा? V1 छोटा आएगा सर V2। सर ठीक है, बड़ा समझना। सर जब बराबर था तो 50-50 मिल रहा था, अब V2 क्या है? ज्यादा है। जब 50 मिल रहा था तब 100 बना था, अब V2 ले रहा है थोड़ा ज्यादा। सर V2 कितना है? ज्यादा है। सर V2 ने सर क्या ज्यादा विभव ले लिया। चाहिए कि कितना था? 50 चाहिए था, ज्यादा ले लिया, मरेगा नालायक, मरेगा। सर कितना आएगा? फ्यूज। कितना आएगा? फ्यूज। सर ये खत्म, जल जाएगा, खत्म। सर जैसे ही ये जल गया है ना, अगर मान लो आप इसको कर दो शॉर्ट सर्किट तो खाली इतनी पावर कंज्यूम होगी, पर सर इसके फ्यूज हो जाने से परिपथ टूट गया, खत्म हो गया, तो सर अब परिपथ में धरा जा ही नहीं पाएगा। सर जब परिपथ में धरा नहीं गया तो सर हमारे पास कोई भी बल पावर लॉस नहीं करेगा। कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। सर सही बात है गुरु। बल्ब हो चुका है फ्यूज, उसमें कोई धारा नहीं जाने वाला है, बल्ब उसका तार टूट चुका है, खत्म हो चुका काम, तो 0 आएगा। सब बात तो ठीक है, समझना। सब प्यारी चीज है। अक्सर लोग इसका आंसर क्या है? 16 टिक करते हैं, जो कि गलत है। सब बात तो सर ठीक है, अब मेरी बात समझना। सर अभी के लिए कहानी इतनी काफी। सर क्यों? क्योंकि बल्ब वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी जान निकलती है, तो सर इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी अपन और करेंगे। पावर लॉस पे अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाएगी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऐश कर, मजे मार, बाय। ठीक है, चलो।